नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। हाँ सर जी, प्रणाम। हाउ आर यू सर? बस बढ़िया है, ठंडी पड़ रही है, मजा लिया जा रहा है। आप बताइए। बस इन झुनझुना वालों का देख रहे हैं और क्या। हम्म। एक झुनझुना थमा दिए सब फिर। आप इसके पहले देखे हैं 12,460 वालों को कैसे झुंझुना मिला है। हाँ काउंसलिंग हो हाँ, रही मैंने है, तो पूरी नियुक्ति लिस्ट देखी थी, उसमें काउंसलिंग हो खोला गई, था। काउंसलिंग हो गई, नियुक्ति पत्र मिल गया, खूब फोटो डाल दिए नियुक्ति पत्र के साथ। अब फिर हुआ क्या? जय हिंद जय भारत हो जा रहा है। हम हर भर्ती के लिए अच्छा कह सर, रहे हैं। आपने एक बात कही थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, हाँ है हाँ। कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होगा तब हम्म। तक कोई नई वैकेंसी भरी नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी नया नहीं करेंगे। ठीक है। नया तो छोड़िए, पुराना भी। आप एक बात बताइए सर, यहाँ पे हाँ लोग बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताइए सर, याचिकाकर्ता को लाभ दे देंगे लोग, मतलब एक एज विश मान लीजिए, हम्म ठीक। हम्म। शिक्षा मित्र लोग झुंझुना थमा चलाएंगे लोग, उनसे ज्यादा जो सिस्टम में है वो तो ले ही नहीं पा रहा। वही तो हम समझाते हैं सारी बात, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े बड़े मूर्ख हैं। आप जाकर के अगर देखेंगे, एक दिन में हमने हाँ, 3-4 वीडियो लगातार डाला इस टॉपिक पर, हाँ, और उसमें सब कुछ हम कोर्ट ऑर्डर बताए हैं पूरा पूरा। उसके बावजूद कमेंट पढ़िए क्या आ रहा है। हमको तो कमेंट पढ़ करके मतलब हम दंग रहते हैं कि ये गधे बनेंगे मास्टर। पूरी बात बताई गई है उसमें, उसके बावजूद वो ऐसे ऐसे हम्म, कमेंट कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो हम्म। आसमान से अभी टपके, कुछ पता ही नहीं है उनको, मतलब हमने पूरी तो एक जानकारी के बाद। मैसेज लिखा है सर, हम्म एक शख्स हैं हमारे, बहुत खास हैं, मतलब हम्म मजाक में नहीं लिखा था ऐसे। हम्म हम ना काउंसलिंग कराई। हम्म बड़ी खतरनाक आदेश बा। हम्म लिखे थे, यही यही वर्ड लिखे थे, हम हम्म ना कराई काउंसलिंग, हम्म बहुत खतरनाक आदेश बा। हम्म। हाँ, सिंपल सा वर्ड है। तो पूछे नहीं काहे खतरनाक है? ना ही उसके बाद कोनो रिप्लाई ना आइल। वो भी टैलेंटेड हैं, जैसे आप सर्च करते हैं ना, रीडिंग करते हैं, हम्म तो उनको मैंने कोर्ट ऑर्डर भेजा था, हम्म हैं हम्म कि साहब पढ़ लीजिएगा रातों बिरात। हम्म उनको मतलब है, वो अपडेट रहते हैं, हर पॉइंट जानते हैं। हम्म ठीक है, तो वो अब पढ़े होंगे तो उनको समझ में आ गया हो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे स्मार्ट आदमी है। हम्म। तो कहीं फिर कॉल नहीं आई है। अच्छा। हाँ, तो बहुत हमारे, हम वो पहली बार जब ये लिस्ट आई थी, हम्म तो मैंने जब सर्च किया था, हम्म तो मैंने देखा कि भाई मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उनका नाम है, ठीक है, हम्म अदरवाइज किसी का नाम नहीं है। हम्म। हमने क्या नहीं, दौड़ दौड़ के 8-9 जगह काउंसलिंग कर लेवानी कि नमोआ कहाँ गई हमने। अब ये बताइए कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था 90-105, हाँ, उसी में सब कुछ हुआ है। ये लिस्ट भी उसी का हिस्सा रहा है। जी जी। क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 90-105 में और काउंसलिंग न कराया हो कहीं भी? सर, अगर मैं ईमानदारी से सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के कहें, हम्म है, तो रियली कोई हम्म ऐसा शख्स नहीं है हम्म जिसने जो है हम्म काउंसलिंग न कराई हो, एक पन्ना न भरा हो, हम्म और वो सिस्टम में फीड है। हम्म ऐसा भी नहीं है लोग। अच्छा सर, काउंसलिंग सब लोग कराए, ठीक है, हम्म और गवर्नमेंट ने उसको डाटा को एग्जाई किया, एग्जाई करके काउंसलिंग के बाद नियुक्ति दी सबको, हम्म ठीक है, हम्म और आपको छांट भी दी, हम्म ठीक है। हम्म। तो ये कितने बड़े लोग बेवकूफ हैं कि वो डाटा वो तो सिस्टम में है भाई, वो पन्ने में नहीं है। यहाँ तक कि वो एक वही डाटा। सेकेंड फाइंड फाइंड लगा के, एक हम्म। सेकेंड आपके बाबूजी का नाम डाल के सर्च करेंगे तो तुरंते आ जाएंगे। और उसी दिन पे आंटी के साथ एक लेटर आएगा, नोटिस, कि साहब यू आर एलिजिबल फॉर जेल। मतलब हलफनामा, हाँ, दिए ये हो। लोग कोर्ट का ऑर्डर नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई कोर्ट को काउंसलिंग कराना था। ठीक है, लिख देती कि भैया ये शर्त है, काउंसलिंग कराइए। इसमें जो एक कई, पॉइंट डाला हाँ, कोर्ट ने कि हाँ, नोटरी, हाँ, 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 आखिर ये लिखने की जरूरत क्या पड़ी कोर्ट को? इतना नहीं बुद्धि लगा पा रहे ये लोग। कई लोग के दिमाग में एक बात और आ रही है, हम्म बहुत अच्छे लोग हैं, हम्म कि हम 8 जिला करेले रहनी, 72 जिला बा, जौने जिला में हम काउंसलिंग ना करे रहनी, अगर वो जिला में हम आवेदन करब है, हम्म। तो हमार ओइजा नाम ना आई। यही तो बात है। हम जिससे भी बात हुई, हमने
जो है अलग अलग आंकड़ों पर बात किया, फिर बाद में हम रियलाइज किए कि 12,000 में 391 को ज्वाइनिंग मिली है। उसको छोड़ करके जितने गधे हैं सब जाएंगे कहीं ना कहीं काउंसलिंग कराएंगे, अब पक्का कराएंगे। और ये बात कोर्ट भी जानती है, तो अभी 2,000 रुपया फाइन लगाइए कि आओ बेटा तुम लोग मिल करके करोड़ों रुपए हमको दो लगता सरकार है कि को। सर वो आने वाला अपना अगला जो चांस है हम्म, वो स्वयं लूज कर जाएंगे लोग। बिल्कुल उसमें इन लोग को सम्मिलित ही नहीं करेगी, क्योंकि फ्रॉड में घोषित कर देगी। भाई, फ्रॉड में घोषित कर वो लिख हैं। रहे हैं कि ये जो है काउंसलिंग न करा के मुकदमेबाजी में लिप्त थे। प्रत्यक्ष रूप से बिहार का डाटा उठाइए, हाँ। और लोगों को दिख नहीं रहा है। मतलब एक लेडी जो है केवल फेसबुक पे कुछ कमेंट डाल दी कि मैं ये संगठन है, ये वो गई, नौकरी खत्म हो गई उसकी, ऊपर से केस भी झेलना है और सरकार बनाम केस झेलना है ना सर। हाँ, सरकार बनाम में कितनी धाराएं लगती है आप भी जानते हो। और वो भी सरकार बनाम, जैसे श्री कुमार पाठक था तो इसमें तो कैंडिडेट ने सरकार पर किया था, और यहाँ क्या होना है, सरकार करेगी कैंडिडेट पर। जी जी जी। अब सोचिए, मेरी भी एक गवाही है एक जगह, ठीक है, नाम नहीं लेंगे, उत्तर प्रदेश बनाम जो है उस व्यक्ति का नाम है। तो हम लोग काउंसलिंग जब करा रहे थे उस समय एक व्यक्ति पकड़ा गया, ठीक है। हम लोग की बहुत लोगों के साथ दोस्ती, सभी दोस्त थे, तो उसका सर्टिफिकेट देखे तो हम लोग को डाउट लगा, कोई डाउट देखा होगा। तो हमारे परम मित्र लोगों ने देखा कि ये तो फर्जी सर्टिफिकेट है टेट का। तो उसका जो लिस्ट थी ना, नेट पे डालने पे तुरंत नंबर आ जाता है, नाम उम आ जाता है, टेट का नंबर डालते ही। हाँ, रोल नंबर डालते ही आ जाता, रोल नंबर हाँ आ जाता था, तो उसका डाले तो नहीं आता था। अभी तो कुछ ही दिन अब पहले जैसे हल्ला हुआ सर ना, तो अंदर जो काउंसलिंग कराने वाले भी थे सब, जो बाबू वही सब बुलाए थे सब, वो मेरठ के साइड का था, यहाँ आके काउंसलिंग करा रहा था। अच्छा। तो थाने में वो गया, ठीक है, पहले तो छोड़ दिए लोग, कह लो कि जाओ, फिर दिमाग में आया कि ये कहीं और जाके काउंसलिंग कराएगा, उससे बढ़िया इसको धरवाओ। फिर थोड़े दूर गया था, पकड़वा दिए लोग, पुलिस बुलाए लोग, गया, उसका केस दर्ज हो गया, केस चला, वो बिना जमानत के जेल में रहा। और हम लोग भूल गए, हम लोग तो भूल गए सारी चीजें। अब वो अपना जमानत 6 महीना 1 साल बाद करा और आके हाई कोर्ट से, और फ्री हो गया, केस चल ही रहा था। एक दिन हमारे पास आया कि आपकी गवाही, आप गवाही देने नहीं आ रहा। हम कहेंगे हाँ ये क्या है, इतने साल बाद। तो फिर हम भाग गए, गवाही वाही दिए, गवाही में दे दिए भाई कि हम अपने मित्रों के साथ काउंसलिंग कराने गए थे, और प्रत्यक्ष यहाँ बहुत भीड़ थी, हल्ला हुआ, सब लोग ऐसे ही, मतलब सिंपल गवाही दे दिया गया, हो गया काम। बैक नहीं हुए, ये नहीं कि हम ना रहनी, हम नहीं छूने, हम कहनी कि ना, केहू के पेटे पे लात मरले रहता, केहू के मरले वाला, केहू का घर परिवार बर्बाद हुई ना, हमारे 10 रुपया अधिके लगी, हम तो के छोड़े में नहीं। तो उसके पता चल गया, तो हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया, वकील हैं, कि इसकी सर्टिफिकेट लखनऊ से जांच हो चुकी है, और इसकी रिपोर्ट लग चुकी है, इसको सजा होनी ही होनी है। बस गवाही लास्ट चल रही है, ठीक है। और इतना ज्यादा गवाहियों में डाल दे रहे, 11-12 गवाह डाल दिए थे लोग। अब बताइए 11 लोगों का गवाह करते करते 20 साल लगेगा। लेकिन हाँ, उसको तो सजा होगी। और वहां पे एक चीज बात ये पता चली कि उसका सर्टिफिकेट जो है सर, लखनऊ से बकायदा जांच होके आई थी, और उसमें रिपोर्ट लगी है उसी अदालत में। अच्छा, कि ये फर्जी सर्टिफिकेट, मतलब डाटा है, जो लोग कहते हैं ना कि गवर्नमेंट के पास टेट 2011 का डाटा नहीं है, तो ये गलत कहते हैं लोग। इसी केस से हमको पता चल गया। आप कैंडिडेट की बात छोड़िए, आप कोई भी दुनिया, मतलब 2011 वाले में यूपी के अंदर कोई भी शख्स का सिर्फ रोल नंबर बताइए, रोल नंबर भी मत बताइए, सिर्फ उसका नाम, पिता का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, अभी हम उसका पूरा इतिहास बता दें 2011 वाले का। मेरे पास है पूरा रिजल्ट। नहीं कहते तो लो सीडी इधर उधर हो गई है, डिलीट हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी काम में रिकॉर्ड जो है, डाटा जो है, चाहे वो फाइनल डाटा हो या फिर रॉ हो, वो डाटा एक जगह होता ही नहीं है, कई जगह होता है जी। ये जो लोग कहते हैं डाटा नहीं है, ये है वो है, ये सब फर्जी बातें हैं जी। कमेंट, ये सत्य है सर कि गवर्नमेंट
लोग बस ऊपर से हवा पानी मानते हैं। गवर्नमेंट के काम बहुत सटीके से होते हैं हम अभी डॉक्यूमेंट्स के। कल कल किसी से बात हुई, हमने कहा कि चाहे कुर्सी पर योगी बैठे, चाहे अखिलेश बैठे, चाहे मायावती बैठे, चाहे राहुल गांधी बैठे, कोई बैठे, चाहे राज्य की बात हो चाहे केंद्र की, जी सरकारी काम में कोई भी काम होगा छोटा से बड़ा, एक गिलास भी इधर से उधर होगा, उसका 10 जगह जिक्र मिलेगा। कागजी कार्रवाई कहीं उसमें जो है जी इफ बट रहता ही नहीं, कागजी कार्रवाई लगभग पूरी होती है। अब कोई जानबूझ करके गड़बड़ी किया है तो वो तो आगे चल के पकड़ा ही जाता है। और सर एक ही जगह डाटा नहीं रखा जाता है कभी भी। वही तो, कई एक जगह होता ही नहीं, कभी भी 10 जगह रहता है वो डाटा। और सबका पासवर्ड होता है, सचिवों के पास एक एक कोड होती है, हम्म। सब लोग मिलते हैं तभी वो खुलता है, जब अभी तो लॉक खुलता है तो। अभी तो कोर्ट ने ये पाया कि ये साले सब जो है 2017 कोर्ट ऑर्डर आने के बाद भी सिंगल बेंच डबल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट फिर मेरे पास है, मुकदमेबाजी में लगे हैं और लिखे भी है मुकदमेबाजी कर रहे हैं ये सब। तो उन्होंने देखा कि भैया पहले इनसे पैसा वसूलो सबसे, एक अकेला व्यक्ति तो ज्यादा दे नहीं पाएगा, तो अकेले पे हम अगर जुर्माना लगाएंगे तो अकेले से लेना पड़ेगा, जितने आए हैं 5-10 इन्हीं से लेना होगा। तो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं ना कि 5-10 से हम क्या लाख 2 लाख 4 लाख रुपया वसूले, आओ हम करोड़ों की व्यवस्था करते हैं, लाओ 2-2 हजार रुपए सब लोग दो, पहले सरकार को तुम इतना जो कोर्ट का समय बर्बाद किए हो। जी तो देखिएगा अभी 12,000 लोग जाएंगे काउंसलिंग कराएंगे। सर आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि जो याचिकाकर्ताओं को लाभ मिला था इस कंट्रोवर्सी का जो है लिंक आउट कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसा शख्स जो है इन्हीं लोग पे दांव खेल दे, ये लोग भी बाहर हो जाए। वो आप कोई भी मेरा ऑडियो सुनेंगे या कोई भी पोस्ट पढ़ेंगे 2015 से अब तक 839 का भविष्य क्या है उसके बारे में हमने बार बार जिक्र किया है। वो सारे के सारे 839 अगर जो आगे हम बताते रहते हैं वो सब होता है जब उसमें आकर के नियुक्ति अगर नहीं लेते हैं तो वो मूर्ख पूरी जिंदगी पछताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ इंटरिम ऑर्डर किया जी और इंटरिम ऑर्डर में उनको क्या दिया कि भैया इनको जो है तदर्थ नियुक्ति दीजिए जी और फाइनल ऑर्डर में उनको परमानेंट करने तक का जिक्र नहीं है। फाइनल ऑर्डर में उनको कुछ भी करने के लिए जिक्र नहीं। और तदर्थ आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है इसके बारे में, संविदा के बारे में। तो टाइम लगेगा लेकिन जाएंगे लोग। वो 839 पर अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तभी वो रिटायरमेंट तक बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन सरकार चाह लेगी, जिस दिन सरकार चाहेगी, हमारे आपके चाहने से नहीं होगा कि हम चलेगा कोर्ट तो उनका कुछ हो जाएगा, नहीं। जिस दिन सरकार चाह लेगी तो वो उनका फिर जो है खटिया खड़ी हो जाएगा और हम आप भले कोर्ट चले जाएं, सरकार नहीं चाहेगी तो वो बने रहेंगे। हाँ हाँ तो क्योंकि आदेश भी तो है उसके साथ। भाई सरकार ने खुद दिया है ना, तो जब खुद दिया है तो फिर उनकी मर्जी है। अब आप जो है अपनी प्रॉपर्टी आप अपने परिवार को दीजिए या किसी को दान दीजिए, वो आपकी इच्छा है। तो वो तो एक तरह का दान दिया गया ना 839 को, तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट ने दिया है। वो जो है 242 के तहत विशेषाधिकार जो होता है कोर्ट के पास, जी जी उसके तहत उनको मिला है। तो ये एक आपको मैंने व्हाट्सएप किया था, तो कुछ लोग विस्तृत विवरण अभी कर रहे हैं कोर्ट के आदेश। हम समझ गए तभी ये शब्द जब लोग लिखे हम कहें गैस तो आया है भाई। नहीं तो तुरंत ये लोग लिखते कि बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और स्टेटमेंट क्या लिख रहे हैं लोग, अगला कुछ अभी मैं उस पर विश्लेषण कर रहा हूँ, विस्तृत जानकारी के लिए अभी इंतजार करें आप लोग। तो करिए, कितना विश्लेषण करेंगे, आपके पास वकील है, लॉ है, हाँ हमेशा श्रीनेत बने हैं लोग फ्रंट पे, अब इतना तो जानकारी होता ही है। इसमें देखिएगा जो आगे अगवाकार हैं मनोज मौर्य या अन्य जो भी, वो सब साले खुद ही भाग जाएंगे, काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। नहीं हम तो सर्च, हम लोग तो देखेंगे एकदम वो टेलीस्कोप लगा देखा जाए। हाँ ये मनोज मौर्य और उसके साथी कौन कौन है, जरा हमको जो है उन लोगों का फेसबुक आईडी और या मोबाइल नंबर या जो कुछ भी हो वो मैसेज कीजिएगा, हम भी नजर रखेंगे लोगों पे, ये लोग क्या कर रहे हैं, कराते हैं कि नहीं कराते हैं काउंसलिंग। उनका नाम वाम बताइएगा ना हमको, तो इन लोग का रोल नंबर भी हम निकाल लेंगे टेट वाला, मेरे पास तो सब है डाटा। अरे सर 12,091 में ही नाम है।
हाँ सारा लिंक भी डिटेल है, उसी में से निकाल हाँ लीजिए। हाँ उसी में से मिल जाएगा, अभी ध्यान मैं हाँ करिए पीडीएफ आपको भेज दे रहा हूँ। है पीडीएफ है, वीडियो बना के डाल भी दिए यूट्यूब पर, पूरा पीडीएफ दिखा दिए हैं, हम्म पूरा पीडीएफ दिखा दिए हैं, यूट्यूब पर डाले हैं। हम्म पूरा पीडीएफ जो है 504 पेज का है, बारी बारी हम्म। से पेज एक एक दो दो सेकंड के लिए सामने ला ला के वीडियो बना दिए और पूरा डाल दिए हैं यूट्यूब पर, पूरा डाटा डाल दिए हैं, यूट्यूब पर है पड़ा हुआ। अरे सर, जैसे ये लोग रोल नंबर अपना डालेंगे टेट का, हम्म ठीक है, वो कहेगा नॉट एक्सेप्टेड, देखिएगा। जब नहीं फॉर्म आप 2000 फिलअप कर देंगे तभी तो होगा। पहले 2000 रुपया लेना है भाई, वहां नॉट एक्सेप्ट किया है ऐसा कुछ बताएंगे ही नहीं, पहले 2000 लेंगे। हाँ, उसके बाद जो लिस्ट जारी होगी तो उसमें दिखाएगा 0/0। काउंसलिंग में सभी सम्मिलित थे। वो सारा फिर जैसे ही काउंसलिंग हो इधर ये करा के आएंगे 2000 दे करके, हम्म। फिर इनका फाइल तैयार कर दिया जाएगा कि भैया इन इन जिलों में इन्होंने काउंसलिंग कराया था और यहाँ भी इस बार भी कराया है। अच्छा सर, विज्ञापन निकलता है तो उसमें नीचे एक बहुत बढ़िया डिटेलिंग की रहती है, हाँ? यहाँ पिता का नाम फलाना ढेकाना, हाँ? प्रमाणित करते हैं कि हम इस तारीख के काउंसलिंग नहीं शामिल हुए। जब तारीखवा लिखा रहेगा ना सर, तो आधे लोग को ऐसे ही गैस आएगा कि फलाने तारीख से फलाने तारीख के बीच में सन इतने में, हाँ, क्या आपने काउंसलिंग नहीं कराई थी? तो सत्यापित करिए और भर दीजिए। तो इसीलिए तो मांगे हैं शपथ पत्र, नोटरी कर देना है। हम कैसे लिख देंगे सर? मान लीजिए हम तो गए थे दौड़ दौड़ के, तो हम कैसे कह देंगे कि हम नहीं गए थे? वही तो कोर्ट हाँ? ने यही तो कोर्ट ने किया है कि भैया इन लोगों से लिखवा के ले लो, और फिर गवर्नमेंट जो है दिखाएगी कि भैया इतने लोग आए काउंसलिंग में, और नए लोग जो आए, ये व्यक्ति 4 लोग 1 लोग 2 लोग 100 लोग जो भी नए आए, इतने जो है सही पाए गए। पता चले सुपर टेटो में ना बैठ पाया आदमी। जो भी जा रहा है काउंसलिंग में, हम 2-2 3-3 वीडियो डाल चुके हैं कि भैया काउंसलिंग में जो गया वो आत्महत्या करने जा रहा है एक तरह से। ये आत्महत्या के समान है काउंसलिंग में शामिल होना। अब जिसको समझ में अच्छा आएगा। सर, पहले दिन पेपर में आया, हम्म उसके बाद दूसरे दिन पेपर में नहीं तो अभी तक नहीं से नहीं होता है, मार पेपर रंगाया रहता हर दिन। कोई भी भर्ती जब नहीं आती है, जैसे पुलिस वाली भर्ती आई, हाँ इसमें अभी कोई विवाद नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पेपर वाले खूब लिख रहे हैं इसके बारे में, हाँ। तो लोगों को समझ नहीं आता है, सब कुछ सामने हो रहा होता है, इंडिकेशन आ रहा होता है कि क्या चल रहा है, लेकिन लोगों को ये लग सब रहा है जैसे फर्स्ट डे जो पेपर में निकला था दैनिक जागरण में, फ्रंट पे, वो किसी शख्स ने ही निकलवाया था। दैनिक जागरण में वो भी कोर्ट के आदेश के अनुसार इतना बड़े हेडलाइन में बिना पैसा दिए नहीं निकलेगा। अरे हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ही दे दिया गया वो बना करके। हाँ जब करोड़ रुपए आ रहे हैं तो न्यूज निकालने में क्या दिक्कत है? न्यूज में कौन सा पैसा लग रहा है? लाओ पैसा लाओ, तुम हाँ, लोग याचिकर्ता बन के वकीलों को पैसा दे रहे हो। जाल तो बिछाएगी ना गवर्नमेंट। हाँ, और जाल तो बिछाएगी। अच्छा सर, जज नहीं जानता है कि कितना करोड़ कमा रहे हैं सभी सब। सबको पता है कि क्या चल रहा है, ये क्यों कोर्टबाजी हो रही है, मुकदमेबाजी जैसा शब्द जज लिख रहा है करना। अच्छा सर, कोर्ट, वो भी कोर्ट, हाँ, जो मुकदमा देखती है, उसको क्या दिक्कत है भैया? कोर्ट आ रहा है तो वो तो अपने ही बारे में वो ऐसा शब्द लिखेगी। तो यही तो दिक्कत है, यहाँ सब अनपढ़ जो है, जो कि आज तक एक चपरासी की नौकरी भी नहीं ले पाए, और वो हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हल्के में ले रहे हैं। बताइए, अभी बनने तो दीजिए शिक्षक सेवा चयन आयोग, इसके बाद देखिए लिखते हैं कैसे ये लोग फेसबुक व्हाट्सएप क्या कर लेते हैं। वो एमपी वाला मैटर देखे हैं ना सर, जो 6 लेडीज जज जो है, जिनको हटा दिया गया। क्या था मैटर? वो जैसे उनकी क्राइटेरिया पूरी नहीं हुई थी, जजों का जो क्राइटेरिया रखने का होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसको देखिएगा सर। वो जैसे क्या है ना कि उन्होंने कहा कि मैं कोविड में थी और इतने जैसे केसेस देखना होता है, अच्छा, पूरा डिटेलिंग करनी होती है। हाँ। यूपी में बड़े हार्ड है, यूपी में 7 ईयर का है और 28 या 30 केसेस देखने होते हैं इनको। अच्छा, सेल्फ। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जिसकी रिपोर्ट बनानी होती, जो भी है, और उसके लिए जो है इनकी जो सचिव स्तर पे जो इनका विभाग है, न्याय विभाग, वो इसकी रिपोर्टिंग करता है कि हाँ ये जो है
आगे बढ़ने के, तब इन लोग की जो है बहुत लंबा प्रोसेस है सर जजों का, बहुत सारी सीटें खाली इसीलिए रहती हैं। ये तो और फेसबुक पर ना सब चिल्लाते हैं कॉलेजियम फलाना ठिकाना, इन सबको अता पता तो कुछ है नहीं सिस्टम का, पूरी हाँ, जानकारी है नहीं, बस उछली बातें जो है ऊपर ऊपर की बातें सुन करके पढ़ करके बहुत कहीं से चिल्लाने बहुत लगते हैं। बहुत बहुत टिपिकल है सर, अब बहुत ज्यादा इन लोग को रगड़ना पड़ता है, और इन लोग पास अथाह जानकारी होती है, ऐसे हम्म थोड़ा ना कलम चला रहे हैं, और उनके पास जो है स्ट्रीम पावर है सर। एक बार बताइए, एक एग्जाम दे के आपके पास एक स्ट्रीम पावर हो जाए कि आपकी कलम से किसी की जो है हैंग टिल डेथ, हाँ, हम्म आपके पास इतनी ताकत है हम्म कि हैंग टिल डेथ अगर जो जिला न्यायालय से अगर किसी को आदेश हो जाता है, जानते हैं कहाँ तक जाता है वो? सुप्रीम कोर्ट तक सुप्रीम जाता है। कोर्ट तक, मतलब राष्ट्रपति उसके तक। पास एक पावर है कि हम्म किसी को मार भी सकते हैं लोग, राष्ट्रपति तक चला जाता एज है। लाइक मारना शब्द हम्म नहीं यूज करेंगे, हम्म जैसे ऐसी सजा दे दें कि हम तुमको मार दें। तुम्हारी इस जिंदगी खत्म। पढ़ाई का दम देखिए सर, हैं? हम्म तो उस उन लोगों के लिए किस लेवल का जो है प्रक्रिया रखा गया होगा। आप खुद सोच सकते हैं कि कितने वो जेंटलमैन है, क्या है वो, उनके पास कितनी नॉलेज है। यही तो हम लोगों को समझाते हैं भाई, आप जिसके बारे में भी जो भी बोल रहे हैं, सरकारी अगर अधिकारी है या सरकारी कर्मचारी है या कोई मंत्री है, जिसके बारे में भी आप बोल रहे हैं, तो बोलते हम्म वक्त ये कम से कम ध्यान रखें ना कि वो वहां पर है, उसको पावर दिया गया है, तो वो कैसे क्या कर रहा है, आप उसको हल्के में मत लीजिए। ना, वो सब हम तो देखते हैं सर, कैसे कैसे लिखते हैं लोग, कितना मतलब विस्तृत रूप से सोच के लिखते हैं, अब सोचिए डिटेलिंग 2017 करते हैं। में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, लिबर्टी दिया गया, हम्म आज तक जो है कपिल सिब्बल फलाने ठिकाने कहाँ कहाँ नहीं लोग दौड़े, तब क्या? क्या करा पाए। आज तक न जाने कितनी बार वो उसी ऑर्डर को लेकर हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहाँ कहाँ गए, कोई हुआ सुनवाई उस पर। कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग हल्के में लेते हैं कोर्ट को। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में अगर एक वो शब्द कोर्ट लिख दिया गया सर, वो तो वो कोर्ट नजीर सुनिए, बन जाता है ना। वो कोर्ट जिसमें हम्म बैठा जज, हम्म बैठा है तो सब खड़े रहते हैं, खड़ा होता है तो बैठा हुआ भी खड़ा हो जाता है, चाहे सामने आईएएस हो, पीसीएस हो, हम्म कोई मंत्री हो, मतलब कोई भी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही जज क्यों ना हो, तो वहां जो भी रहेगा, जो भी आएगा, सबको उनके सामने खड़ा होना है। टैलेंट के सामने सब खड़े रहते हैं सर, आप तो जानते ही हैं। और तो पावर के सामने पहला पावर उन्हीं का है, दूसरा ये जो और सचिव स्तर पे हैं लोग, वो तीसरा आईएएस पीसीएस वाले लोग हैं, यही लेवल है सर। हम्म, ऐसा स्ट्रीम पावर इन लोग को दिया गया है, तो उस तरह के व्यक्ति को ही तो चॉइस करेंगे लोग। तो अब बताइए कि जो इसके जिसके सामने आईएएस पीसीएस सब सलाम सब ठोकते खड़े हैं, सब खड़े खड़े रहते होते हैं। हैं, और ये लोग लिख देते हैं कोर्ट बिक गई है, जज बिक गया है, हम्म ये हो गया, वो हो गया, हम्म। मतलब सर इतनी बिकती कोर्ट और ये चीजें, तो ये जितने अपराधी हैं जिनको मृत्यु दंड हो जाता है, फलाना हो जाता है, क्या उनके पास पैसा और पावर नहीं है? वो इसको मैनेज नहीं कर देंगे? लालू यही यादव नहीं चीज मैनेज कर देते? केजरीवाल को देख रहे हैं ना, हवा गुम केजरीवाल है। की देखिए हवा निकली हुई है, कौन से आखिर उनका भी तो, वो भी तो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, हम्म हाँ, हम्म वो भी एक आला दर्जे के अधिकारी रैंकर तो हैं, और यही वो बताइए कि वो केवल ईडी के रूल रेगुलेशन से इतने खौफ में हैं कि उनको रात भर नींद नहीं आती होगी। यही तो लोगों को हम समझाते हैं कि भैया तुम जिसको कह रहे हो कोर्ट बिक गई है, जज बिक गई है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, उसको हम हमेशा कहते हैं भैया इसको सिंपल सा मैनेजमेंट हम कहते हैं, आप उसको गलत तरीके से पेश करोगे। हम सिंपल सा कहते हैं जो भी हो रहा है हम्म। उसका कारण है और वो मैनेजमेंट है। अब सोचिए केजरीवाल जी के पास इतनी वकीलों की फौज है, हैं? हम्म इतने नॉलेजफुल लोगों की फौज है, लेकिन क्या वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? नहीं ना। बिल्कुल वो नहीं। कोर्ट में जब जाएगा तो क्या जज का कलम जो है टेढ़ा मेढ़ा चलेगा? वो सीधा ही चलेगा। वो सबूत देखते हैं, उसी पे वो डिफाइन कर देते हैं कि भैया ये चीज है। असल में क्या है ना कि जितने लोग जिनकी बातें हम लोग कर रहे हैं ये सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, सही बात। जितने भी कैंडिडेट हैं हम्म ये सब फ्रस्ट्रेटेड हैं। हाँ बस सर, ये थोड़ा सा एक टाइम इतना लंबा खींच गया लोगों का, और लोग उधड़ बुन में रह गए। जो चीज आ रही है, हाँ हाँ ये चंदा मामा नहीं, ये सूरज है। और फ्रस्ट्रेशन के अलावा एक और चीज है, हाँ हाँ। अज्ञानता, ये सबसे ज्यादा हावी है। जो नया भी आया है बंदा, अभी पुलिस की भर्ती हो हम्म रही है ना,
देखिएगा इसमें कितना कोर्ट कचहरी सब उछल कूद करते हैं, इसमें भी करेंगे। हाँ अभी तो ये हाँ नए-नए हैं इंटर पास वाले, हाँ इनमें तो हाँ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन अज्ञानता, तो अज्ञानता तो हर जगह है। बिना ज्ञान के ही बस जो है, जैसे एक कोई सुहाना या क्या तो नाम है लड़की कमेंट की, सर आप 2-3 वीडियो डाल कर कह रहे हैं कि काउंसलिंग हुई थी, मैं गई थी काउंसलिंग में, वो एकेडमिक वाली थी, उसमें मैं काउंसलिंग कराई थी, वो रुक गया था, उसके बाद फिर कोई काउंसलिंग कभी हुई ही नहीं है। अब वो गधेई जो है कमेंट करने से पहले ये नहीं सोच रही है कि जो व्यक्ति इतना डिटेल में जानकारी रख रहा है, कोर्ट ऑर्डर पे बात कर रहा है, इतना डीपली बात कर रहा है, और हमको नहीं पता होगा क्या-क्या हुआ, और हम खुद उस भर्ती के कैंडिडेट, हमको नहीं हाँ पता है। हाँ हाँ, वो बात कर रही थी, हम सुने सुबह नहीं, ना। नहीं, कमेंट की बात कर रहे हैं, वो कमेंट जो है अभी कमेंट फिलहाल में भी हटा बहुत दिया है। सारे लोग ऐसे हैं हुँ। कि अभी भी कह रहे हैं मेरा 211 है, नमोए नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा 211 सॉरी 111 111 है, हाँ 111 है और हुँ, नमोए नहीं है। हुँ। तो भाई वो बेसिक शिक्षा कार्यालय जाके पता करो। देखिए ये लिस्ट जो बनी थी उस वक़्त, ये तो वो तो वहीं से बनी थी ना, कार्यालय से ही बनी थी ना। हाँ, ऑटोमेटिक वो आया था लिस्ट। भर्ती कोई होती है, हम्म उसमें मान लीजिए हम भर्ती कर रहे हैं, हम कोई अधिकारी हैं, कोई मंत्री हैं, सीएम हैं, जो हम्म भी हैं, हमारा इक्का-दुक्का कोई कैंडिडेट है, उसके लिए हम हम्म कुछ व्यवस्था या 10, 20, 50 हम्म के लिए कोई व्यवस्था कर लिए, वो अलग बात है कि वो कहाँ से कैसा किया गया। हालाँकि आज की तारीख में नहीं हो रहा है, पहले हम्म हुआ है, लेकिन हम्म जो सामान्य कैंडिडेट हैं, हम्म, उनके लिस्ट में इतना भयानक छेड़छाड़ नहीं होता है। ना, ये लोग जिस तरह से आरोप लगाते रहते हैं। हाँ, तो जो लिस्ट बनी है, जिन्होंने जहाँ आवेदन डाला था, हम्म वहाँ की लिस्ट वो कट ऑफ के अनुसार जो कुछ काउंसलिंग हो गई थी, नियुक्ति दिया जा चुका था, उसके बाद कोर्ट ने जो रिपोर्ट माँगा, तब ये लिस्ट वगैरह बना करके, आवेदन ले करके, लिस्ट बना करके, फ़िल्टर करके तब दिए। और सर, ये ये सब जो फिल्ट्रेशन हुआ था, ये जो लिस्ट बनी थी, हुँ, हुँ। हाँ, ये हम बता रहे हैं, ये मिस्टेक है ही है, ठीक हुँ, है। हुँ। कैसे ये लोग फिल्टर किए थे अचानक अचानक में। मैं वो भी बता दे रहा हूँ। हाँ, वो ये तो क्या हुआ कि ये या तो लखीमपुर या सीतापुर का, हुँ, ठीक है, हुँ। ये लिस्ट उठाए हुँ, हुँ। और तुरंत उनको फिल्टर किए लोग, ठीक हुँ, है। हुँ। अब वहां पे मान लीजिए कि आप हैं, हुँ, हुँ। आपने केवल गोंडा तक पहुंचे और वहां तक काउंसलिंग कराए, फार्म भरे, चले गए, ठीक। हुँ। और वो वहां का जो आवेदन वाला लिस्ट कोई होगा, हुँ, हाँ, हुँ, हुँ। वो उठा के वहां पुशअप कर दिए लोग कि सर हाँ यही है, इसको ही फिल्टर कर लीजिए, इसमें सारे लड़के होंगे। हुँ, हुँ। अब उसमें क्या हुआ कि जो वहां पे आवेदन नहीं किया था वो गया, हुँ, और जो किया होगा उसका नाम था, हुँ, हाँ। हुँ। तो ये चीजें हुई हैं इसमें। अरे तो हुई हैं, जो भी हुआ हम्म है, हम्म फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अंत में क्या किया? उन्होंने कहा कि नंबर कम है, ज़्यादा है, किसको मिली, किसको नहीं मिली। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो अंदर वो अंदर, और जो बाहर वो बाहर। नहीं जो बाहर उसके लिए हम व्यवस्था बना रहे हैं। अच्छा, उसमें लिखा हुआ था। हाँ, ठीक उन्होंने ठीक बोला ठीक। भी है और यही चीज़ हाँ ऑर्डर में भी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह दी कि जो अंदर वो अंदर, अब वो हम्म अंदर जो है जनरल का 90 वाला हो, चाहे ओबीसी एससी एसटी का 82 वाला हो, वो जिस जिले में भरा हो, न भरा हो किसी में, कहाँ से उसको नियुक्ति मिल गई, कैसे मिल गई, फिर तुम होते कौन हो सवाल करने वाले, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अंदर कर दिया। हम्म तो सुप्रीम कोर्ट ने अंदर किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिख भी दिया इस चीज को, कहीं हम्म जाते रहो, कोई कोर्ट में जाओ, अब उसको तुम कितना भी चिल्लाते रहो, ये गलत है, गलत है, गलत है। भाई गलत कहने से नहीं हो जाएगा। तुम ये जानने का प्रयास करो कि कोई चीज़ हुआ तो क्यों हुआ, कोई चीज़ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। किस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, कैसे कर दिया, उसको जान लो बस। तुमको नहीं किया, जिनको करना था वैज्ञानिक कोई किया। फिल्टर किए हैं, हुँ, ये 12,091 वाले में। हुँ, हुँ, उसमें बता रहे हैं कि 1600 लोग ऐसे हैं हुँ। जो काउंसलिंग नहीं कराए थे। अच्छा, हम कहीं अच्छा देखे हैं, पोस्ट ये पढ़े। 12,091 की लिस्ट आई है बाद में। अब हम्म पहले कट ऑफ जारी हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट से, हाँ और जब कट ऑफ जारी हुआ तो उसमें था कि हाँ 90 105 नहीं था पहले, पहले 97 105 था। हाँ, जी जी 97 105 पर भगा-भगा के काउंसलिंग कराई गई। जी जी। अब कोई नहीं बचा था जो काउंसलिंग ना कराया हो। काउंसलिंग ना कराया फिर हो। जब कोर्ट में पहुँचे, बताया कितना भर गया सीट, तो कोर्ट हाँ, ने पाया कि जनरल की सीटें तो लगभग भर गई हैं, लेकिन हम्म आरक्षित वर्ग में सीटें नहीं भर पाई हैं। हम्म तो सुप्रीम कोर्ट ने ही 5% डाउन किया, 97 को फिर 90 पर ले आए।
और 90 पर ला करके फिर जो है आगे भरवाए, और जब देखा उन्होंने कि लगभग काम भर का जो है सब कुछ हो चुका है, जी। तो फिर वो आगे बढ़े। और याचियों को क्यों नियुक्ति दिया गया, इस पर तो हाई कोर्ट का जज भी सवाल नहीं कर सकता, हाई कोर्ट छोड़िए सुप्रीम कोर्ट का भी जज सवाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये तो विशेषाधिकार मिला हुआ है कि वो अलग से कुछ भी किसी को दे सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो कोई भी विंडो खोल सकते तो हैं। जो ये मूर्ख 839 याची की बात करते हैं कि उनको दिया गया तो हमको भी दे, तो ये गधे हैं। अगर एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दान कर रहा है तो अब वो जो मांगने वाले हैं हर किसी का भैया वो दान किया तुम भी दान करो। कहाँ से अकलमंदी की ये बात है? उसकी इच्छा थी, तो कोर्ट उस वक्त क्या कोर्ट ऑर्डर देखी? में नियुक्ति का कोई आदेश है? इसमें तो कहीं कोई ऑर्डर नहीं, हम तो आदेश है ही नहीं शब्द है नियुक्ति का, इसमें नियुक्ति शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। नहीं है ना, उहुँ। केवल काउंसलिंग का शब्द यूज तो हुआ वही है। तो अभी किससे बात हुई, तो काउंसलिंग हमने कराई। 2 उदाहरण बताए कि छत्तीसगढ़ मैटर में कोर्ट जाते हैं लोग कि हमको काउंसलिंग नहीं शामिल होने दिया जा रहा। बस इतना डिमांड था उनका कि हमको काउंसलिंग में प्रतिभाग करने दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो क्या दिया कि काउंसलिंग भी कराइए, नियुक्ति भी दी जानी, कि वो एक कदम आगे बढ़ के नियुक्ति की बात, नियुक्ति देना था तो लिखे उसमें ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पर तो लोग नौकरी लेने गए थे ना, लेकिन सिर्फ काउंसलिंग का ऑर्डर लेकर के आए, नियुक्ति का लेकर नहीं आए। हाँ। तो इसका मतलब कोर्ट ने जब लिखा ही नहीं नियुक्ति की बात, तो वो तो गवर्नमेंट को बस छोड़ हम दिया। जब सर्च किए सर की मतलब फाइनली जो है नियुक्ति वाला तो कोई शब्द इसमें नहीं लिखा कहीं हुआ है। नहीं है। पूरा तो 10 से लेकर के 21 पैरा का जो है हम पूरा पोस्टमार्टम कर तो दिए हैं, 2-2 3-3 ऑडियो डाले हैं। कहीं नहीं है नियुक्ति की बात। ये चीजें जो है मतलब 2 चीजें हो सकती हैं सर इसमें पॉसिबिलिटी, या तो कोई होगा जिसकी काउंसलिंग नहीं हुई होगी, वो हाँ, भरेगा। होंगे ऐसे कुछ। वो जो भी फिल्टर होगा वो अपना काउंसलिंग कराएंगे। जैसे लेकिन हमको नहीं लगता है कि उसमें सभी लोग कर पाएंगे। काउंसलिंग तो कराएंगे, बहुत लोग कराएंगे आरत में कि भैया करा लेते हैं, क्या पता। तुक्का मारने तो सब जाएंगे जिसका जिसका नाम है उसमें। आप जेकर ओवरेज हो गइल बा ओकरा कौन चिंता बा। उभर दिया पर भाई चिंता ये नहीं है कि आगे भर्ती में मौका मिलेगा, चिंता ये करना चाहिए कि बढ़ोतरी में जेल मिल जाएगा तो अरे और ओवरेज हो जाए। देखिए इसमें जो है ऐसा कोई व्यक्ति, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना घर परिवार चलाने के लिए, काम धंधा के लिए कहीं इधर उधर गए हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सर ना फर्जियों भरिया से देखिएगा ना। सुनिए, हाँ वो तो रहेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा अपने इंडिया से बहुत लोग सऊदीया जाते हैं। अब कोई सऊदीया गया होगा, इधर कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि भैया 3 दिन में काउंसलिंग करवाओ। अब वो बेचारा भाग कर आ तो पाया नहीं होगा ना। इस टाइप का कोई व्यक्ति, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति कि जिसका एक्सीडेंट हुआ हो, हॉस्पिटल में पड़ा हो, तो कोई ऑपरेशन हुआ हो, हॉस्पिटल में पड़ा हो, या घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में पड़ा है, वो छोड़ के जा नहीं सकता। ऐसा ही कोई विशेष कारण के लिए जो है कोई नहीं जा पाया होगा, वही होगा। हमसे ये कह रहे थे कि देखो जब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता है उसमें क्या होता है, काउंसलिंग होती है इमीडिएटली, वही साइन होता है, नियुक्ति पत्र मिल जाता है, और उसी दिन से अकाउंट आपका चालू हो जाता है। मतलब आपका उस डेट से आपको बाद में वो ट्रेनिंग कराएंगे, जो भी कराएंगे मतलब उसी दिन से खाता अकाउंट खुल जाता है। ऐसे बात करने वाले लोग ना, और सुनिए वो भी शिक्षक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोई भी होता है तो काउंसलिंग होगी, इमीडिएटली जो है वहां पे साइन कराया जाएगा और उसी दिन से आपकी नियुक्ति और वो आपको अपना जिला मिलेगा। ये भी एक शब्द जोड़ा गया। देखिए हम तो इतना जानते हैं कि चाहे कोई किसी पद पर हो, किसी भी पद पर हो, वो सर्वज्ञाता नहीं हो सकता। वो हर विषय के बारे में पूरी जानकारी रखता हो नहीं हो सकता। अरे सर सर्वज्ञाता होता तो प्राइमरी के टीचर बने होते, वो IAS PCS बने होते। एक सामान्य व्यक्ति
हो सकता है कई फील्ड मतलब की मेरी जानकारी। बुरा मत मानिएगा। हाँ 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 पीआरटीटी भाई लेवल की बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ, हम ये कह रहे हैं कोई एक ये वो सामान्य भी एक व्यक्ति। लेवल है, मतलब ये भी लोग हाँ पढ़े लिखे हैं, हाँ, लेकिन एक सामान्य ज्ञान से हैं। अब वो तो हायर रैंकर है लोग, वो सारी डिटेलिंग जानते हैं। हर व्यक्ति कहीं न कहीं 1, 2, 4 फील्ड से जुड़ा है, जो कि हम्म। दिनचर्या में उसके शामिल है, वो प्रतिदिन उन चीज़ों से जुड़ा है। जैसे कोई हाँ। कपड़े की दुकान खोला हुआ है, जी जी। तो वो 24 घंटे में बहुत कुछ करता होगा, लेकिन मेनली उसका फोकस कहाँ है? अपने व्यापार पर, कपड़े से संबंधित। हाँ। ऐसे ही कोई अगर आईएएस बन गया है, तो उसको जहाँ जो काम दिया जा रहा है अधिकारी की तरफ से, मेनली हम्म फोकस उसका उस पर है। कोई भी टीचर बन गया है प्राइमरी का या कहीं भी, हम्म तो मेनली हम्म वो जो काम कर रहा है, जो पेपर्स वहाँ आ रहे हैं, वो उन पर फोकस कर रहा है। हम्म। तो जब कोई व्यक्ति लिमिटेड चीज़ों में उलझ गया है 24 घंटे, जी। तो वो अन्य चीज़ों के बारे में कितनी जानकारी रखेगा और कितना सही जो है बात कर पाएगा? अब बताइए कि सर, मतलब हम लोग पिछले 5 साल 6 साल पहले, हैं, हुँ, मैं खुद अपने को आंकता हूँ कि मेरी नॉलेज जो है, हुँ, मतलब किसी एग्जाम को देने के लिए, हुँ, हैं, हुँ। परफेक्ट नहीं थी, आज मुझे पता चला। मतलब टेट उट दिए ठीक है, हुँ, लेकिन अगर एक थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दीजिए, जैसे हुँ, सचिव हुँ, समीक्षा अधिकारी हो गया या हुँ, इस हुँ, लेवल पे हो गया, हुँ, तो अंधों में हम लोग पेपर देते हैं, जानकारी जीरो। हुँ, हैं, हुँ, गईनी फार्म भरनी, परीक्षा देनी है, हुँ। इतने आवत रहे हमारा, उतने आवत रहे। अरे भाई, उस वो कितना डिटेलिंग करना पड़ता है सर, वो अब पता चल रहा है ना। आपको 2012 की घटना बता रहे हैं। हाँ। 2012 नहीं 11 की घटना है। हम इलाहाबाद में थे। एक हम्म। दिन हमारे एक सीनियर थे जो कि हमारे पार्टनर भी थे। हाँ वो कहे कि एक फॉर्म भरना है चलिए। तो हाँ चूँकि सीनियर थे, तो सीनियर जब होते हैं और पार्टनर जो होते हैं कह दिए कि चलिए चलना है, तो हाँ सर चलना है। ये करना है, हाँ हाँ करना है सर। क्या है क्या नहीं डिटेल नहीं पूछना। तो वो हाँ कहे बस साथ में निकल लिए फॉर्म भरने के लिए। हमें लगा उनका कोई फॉर्म भरना होगा। हाँ तो हाँ फिर रास्ते में बोले कि आप भी भर दीजिएगा। तो हमें लगा भाई हम तो जानकार है ही नहीं है, कोई होगा मेरे लायक तभी कह रहे हैं। तो हम कहा ठीक है सर हाँ भर देंगे। हाँ। अब वहाँ गए कैफ़े में बैठ गए, अपना फ़ॉर्म भरे, फिर हमारा भरवाने हम्म लगे। अब वो हम्म बंदा कैफ़े वाला पूछ रहा है, ये आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? तो हमको बड़ा अजीब-सा फ़ील हुआ कि हाँ इतना हाँ डिटेल कौन-सा फ़ॉर्म भरना पड़ा, सब्जेक्ट भी बताना हमारा क्या सब्जेक्ट रहेगा। तो फिर फ़ॉर्म वहाँ नहीं बोले क्योंकि बेइज़्ज़ती हो जाती है ना कैफ़े वाले के सामने, कि इनको हाँ हाँ पता तक नहीं है क्या फ़ॉर्म भर रहे हैं। तो हाँ। फॉर्म लेकर के उसका प्रिंट हम लोग बाहर निकले तो रास्ते में सर से पूछे, "सर ये किस चीज़ का फॉर्म भर रहे हैं हम लोग?" हम जी। बिल्कुल नए थे, हम उतना जानकारी नहीं रखे थे। हम्म। तो उन्होंने बताया कि ये यूपीएससी का है। हम कहा, "सर ये यूपीएससी क्या होता है?" तो कहे, "अरे आईएएस का जानते हैं?" वो जैसे आईएएस बोले हम उनको हम कहे, "कौन सा फॉर्म भरवाएँ हमसे?" तो कह रहा, "अरे महाराज अभी प्री देना है।" हम उन्हीं के अच्छा। संबंध में तुरंते फाड़ दिए। हम कहे कि आप हमसे चपरासी का हाँ फॉर्म भरवा लीजिए, हम उसमें नहीं बैठेंगे अभी, हम तो अभी नए-नए आए हैं, पढ़ाई अभी हम किए क्या है? हाँ हाँ। और आप आइए। हम कहे, "प्रभु हम्म। हमको पता है हम कितने पानी में हैं।" सर हम आज तक अपनी लाइफ में कोचिंग नहीं किए हैं, ठीक है, हुँ, मतलब झूठ नहीं बोलेंगे, हुँ, मैंने कोई कोचिंग नहीं की है शुरू से ही, ठीक है। हुँ, वो हुँ, इंटर उंटर में सर लोग के यहाँ जाते थे, वो अलग बात। हुँ, हुँ। उसके बाद मैंने कोई कोचिंग नहीं की, अच्छा। किसी भी तैयारी की। हाँ। हुँ, हुँ, और जब पीसीएस का मैंने दिया था अखिलेश यादव के समय में, हुँ, झूठ नहीं बोलेंगे, 177 नंबर था प्री में, ठीक। हुँ, नेक्स्ट ईयर दिए तो 188 नंबर 88 था, ठीक है। हुँ, फिर उसके बाद एक बार और दिए तो 225 गया, ठीक। हुँ, लेवल बढ़ा ही ना, हुँ, हुँ, भले से क्वालिफाई नहीं हुए। फिर अब क्या हुआ, पिछले 5 साल से गैप किए, ठीक हुँ, है। हुँ, इस साल सर मैंने फॉर्म भरा है, हुँ, ठीक है। हुँ, पूरी हिस्ट्री तैयार की, हुँ, ठीक है। पूरा संविधान तैयार किया, हुँ, पिछले 4 साल से। हुँ, हाँ, हुँ, पढ़ रहा हूँ, टीजीटी दे रहा हूँ, उसका फायदा मुझे मिला, हुँ, संविधान तैयार हुआ, हुँ, ठीक है। हुँ, बातों को समझे। हुँ, आप सोचिए सर कि मैं मतलब मुझे ढंग से याद नहीं हो पाता था कि हुँ, जैसे कोई चीज है, हुँ, मान लीजिए कि संवैधानिक प्रक्रियाएं कहाँ से शुरू हुई इस हुँ, देश में, तो वो आप जानते ही हैं कि वो 1600 से शुरू हो रही हैं, हुँ, वहां हुँ, ब्रिटेन से कहानियां शुरू हो रही हैं, हुँ, ठीक है। हुँ, रानी बैठी, हाँ, हुँ, उसके हुँ, जो वहां से जो है काउंसिल बन रहा है,
ठीक है, फिर वहां से कंपनी को भेजा जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है कहानी, ठीक है। अब ये सब कहानियां हम लोग पता ही नहीं। हाँ, और उसके बाद जो है रेगुलेटिंग एक्ट, फलाना एक्ट, सब आते जा रहा है, आरसीसी, हाँ, आरपीसी, हमने ऐसे याद कर लिया कोडिंग करके सर कि कोई सीरीज गैप ना हो, जैसे आरपीसी, ट्रिपल सी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका भारत अधिनियम आता है, भारत परिषद, बीपीए, ठीक है। उसके बाद आईपीए आता है, आईपीए 3 होता है, 18 में 18वीं ईस्वी में 18वीं ईस्वी में दोनों है, ये ट्रिपल सी भी है और वो भी है। 19 में आ जाता है तो ये आपका बताइए, अब जो तैयारी कर ली, अब जो 1935। तैयारी कर लिए हैं तो अब कैसा फील होता है? अब ये जानते हैं सर, वो जैसे अब डिटेलिंग करना पड़ रहा है ना कि कोई छूटे मत क्वेश्चन हमसे। नहीं समझ रहे सर। अब ये मुझे डर रहता है कि कोई क्वेश्चन आता हुआ मुझसे ना छूटे, अब गलत ना हो। अब ये कल्पना कीजिए, सोचिए कि जितने भी ये बीएड हैं, बीटीसी हैं, डीएलएड हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, वास्तव में क्या सच में ये जो डिग्री ले लिए हैं और जो पद चाहते हैं, क्या ये वास्तव में उस पद लायक हैं? कितने परसेंट इसमें से हैं जो उस पद के लायक हैं? ये एक दिन कोचिंग तक नहीं गए होंगे। मैं इस पे जो है 20 मार्क्स दूंगा केवल 80 में, मतलब 20 एक लड़के को 20% शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको अपना बता रहा हूँ, क्लास 8th का बच्चा, ठीक है, और कभी आपको कॉल कराऊंगा, उससे बात करिएगा, उसकी आवाज जब सुनेंगे तो आपको आभास हो जाएगा कि ये 10 लाख लड़कों में एक लड़का इकलौता है। हाँ, बातचीत से पता चल जाता है सामने वाला किस तरह से बात कर रहा है, किस लेवल का है। वो जानते हैं सर, 0 नंबर पाने वाला मैथ में, ठीक है, क्लास 7th में था, हमारे पास वो आया, उसकी सर मैंने जो है, मतलब कौन सी विद्या नहीं होगी, मतलब मनोविज्ञान की, जो उसके ऊपर अप्लाई नहीं की मैंने। 3.5-4 महीने भाग जाता, जैसे 4 महीने में वो अपनी मम्मी से 3 बार वो शिकायत किया, ठीक है। फिर उसके बाद आज की डेट में वो मेरा फ्रेंड है, एज लाइक फ्रेंड, मेरा मतलब बहुत बड़ा प्रशंसक है। हाँ, और वो क्लास में जो है उसके प्रिंसिपल पूछ चुके, उसके सारे स्टूडेंट, उसके थ्रू कई बच्चे मेरे पास आए, केवल उसको देख के, केवल 1 साल के अंदर। अच्छा। इतना मैंने उसको ग्रो किया है। मतलब वो IAS है सर, आज मैं कह रहा हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी, और वो 9th में जा रहा है, और 10 का बैच बना रहा हूँ मैं, जो 10 का स्टूडेंट है। तो एक पत्रकार है, उनके भी बच्चे आ गए, और वो पत्रकार देखिए कितने बड़े बढ़िया हैं। कल उनका लड़का बता रहा था हमसे कि सर पिताजी डेली मेरी कॉपी देखते हैं जो आप पढ़ाते हैं, बारीकी से देखते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ। अच्छा। इतने इच्छुक हैं, और उसे कहते भी हैं कि बहुत तुम कहीं और मत जाओ, ठीक है। और लड़का जो है मतलब आके खड़ा रहता है कि सर कब शुरू करेंगे ये, तो मतलब लगाव बन गया ना सर, लगाव बन गया ना लड़कों का। आज की डेट में भी लड़के पढ़ने के बहुत लगाव है, लेकिन लोग उसको डाइवर्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, मेन होता है सही टाइम पर सही गाइडेंस। यस यस। और जब टीचर ही सही नहीं रहेगा तो कैसे गाइडेंस मिलेगा? और सही टीचर मिल गया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बंदा जो है, आप जो लेवल कह रहे हैं कि वो फ्यूचर में IAS, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सही गाइडेंस मिला और वो वहां तक पहुंच जाएगा, बड़े आराम से पहुंच जाएगा। सर आपको अभी रिकॉर्डिंग करिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा 1 घंटे की, ठीक है, अपने रूम की पूरी, उसको बढ़ाते हुए। मैं अब क्या होता है 4-5 जब 8 महीने हो गए, वो इतना उसको परफेक्ट बना दिए हैं कि मैं अपने सिस्टम पे रहता हूँ, ठीक है, और वो सब वो बैठा रहेगा, ठीक है। अब वो आएगा, तुरंत अपनी कॉपी रखेगा, बैग रखेगा, कॉपी खोलेगा, सवाल शुरू, ठीक है, बिना मेरे कहे। उसके बाद वो हमसे पूछेगा, सर क्या बता सकते हैं? हम कहे यस, ले आओ, बता देते हैं। अब मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता है,
मैं केवल क्वेश्चंस बताता हूँ और कहता हूँ कि अब न्यू चैप्टर शुरू करना हो तो बताओ। तो कहता है यस सर आज ये शुरू करना है। हमने कहा ठीक है लाओ, 5 मिनट बताता हूँ है, अगले दिन वो चैप्टर खत्म, कॉन्सेप्ट बताता हूँ खत्म। अब मुझे उसके ABCD नहीं ना पढ़ाना है, जो काम करना था वो मैंने 8 महीने में उसको सुपर स्टार बना दिया। ठीक है, वो फोन पे भी कोई पूछेगा ना तो कैलकुलेशन बता देगा सर। अच्छा, इतना तगड़ा कैलकुलेशन है सर, कभी गलत बढ़िया नहीं हुआ आज तक बढ़िया उसका है। तो कैलकुलेशन नहीं ये हुआ। बताइए हाँ। अभी जब पढ़ाते हैं तो किस पर पढ़ाते हैं, व्हाइट बोर्ड पर? सर मेरा जैसे अलग ही सिस्टम है, जैसे एक गोल सिस्टम है, ऐसे चारों तरफ जो है बच्चे रहते हैं मेरे गोल। ठीक है, मैं बीच में रहता हूँ और सबकी कॉपी पे मेरा पेन चलता रहता है। अच्छा, हाँ, ऐसे सिस्टम होता है। और बोर्ड पे जब जाते हैं, जब मुझे कुछ अच्छी चीजें बतानी होती है मतलब कॉमन रूप से कोई चीज बताना है। हाँ सबको, हम्म वो मेरे छोटे से बच्चे को भी बताना पड़ता है, तो उसके लिए भी मैं चित्र बनाता हूँ। ठीक है, उसको अच्छा, बताता तो हूँ, जो जैसे तो जो बाबू भी बैठता है तो। यूट्यूब पर जो वीडियो डालते हैं उसमें व्हाइट बोर्ड का ही रहता है सब? नहीं सर, मेरा अभी पावर पीपी चल रहा है, PPT। अच्छा, ठीक है, अच्छा, और इस समय आप देखिए वीडियो जो अर्थमेटिक है, पूरी NCERT मैंने यूट्यूब पे ला दी है सर। अच्छा, आप देखिए उसमें जो भी NCERT के अक्षर्स हैं वो सारे हूबहू वैसे ही हैं, अच्छा, उसमें कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है, और वो कॉपीराइट्स भी नहीं आएगा। आप कोई भी एनसीईआरटी में बुक मुझे दीजिए, ठीक एनसीईआरटी है, में कॉपीराइट का कोई चक्कर है ही नहीं ना? जैसे आप जैसे स्लाइड बनाते हैं ना, आपका हम्म सफेद सफेद पन्ना दिखता है ना, हम्म हाँ, कोई हम्म PDF लेके चला रहे हैं, ठीक है, हम्म हमको आप भेजेंगे, हम आपको जो है वो फॉर्मेट आपको डाल देंगे। आप क्या करिए, मैं बता ही दे रहा हूँ, करना कुछ नहीं है, हम्म आप PDF को ऑनलाइन कन्वर्ट कर दीजिए WMF वो फाइल में। ठीक है, हम्म WMF फाइल में कन्वर्ट कर दिए, अगर कन्वर्ट होने लायक होगा तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, और डाउनलोड कीजिए, रख लीजिए उसको। ठीक है, उसको जब खोलेंगे तो विंडो 10 में आपको दिखाई देगा एक मग होगा, मग में एक पेन लगा होगा, ऐसा फिगर बन के आएगा उसका आइकन। ठीक है, इसका मतलब WMF में कन्वर्ट हो गया। अब आप आए अपने पावर पॉइंट में, सेलेक्ट कीजिए पिक्चर, जाइए एक पिक्चर सेलेक्ट कीजिए, स्लाइड पे ले आइए। ठीक है, तो धुंधला सा आएगा वो WMF, उस पे आप राइट क्लिक करके अनग्रुप करते जाइए 3-4 बार, जब तक अनग्रुप मांग रहा है तब तक करिए उसी पे रख के। जब अनग्रुप कर देंगे ना तो बहुत सारा जैसे हर अक्षर पे एक आइकन्स बनते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद साइड में क्लिक करिए और जो जितने भी वो लेटर्स पे वो आइकन्स बन गए हैं वो हट जाएंगे, और उसके बाद आप व्हाइट पेज पे क्लिक करेंगे और डिलीट मार दीजिए, गायब। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको हटाना है सब गायब। फाइल वो व्हाइट पे अंदर भी जितने आइकन्स भी आए, अगर किसी का मान तो लीजिए इससे कि कर जो DMC बता लिख रहे के हैं आया जो बता रहे हैं इससे करना क्या चाह रहे हैं? जैसे आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक, आप चाहेंगे तो हूबहू जैसे कट कर करके PPT पे पूरा लेटर ऐसे ही बस लेटर ही दिखाई देगा और कुछ नहीं। अरे तो ये तो जो है और भी तरीके हैं, उससे जो है पूरा पूरा आ जाएगा, जितना लेना चाहे उतना आ जाएगा, कोई नहीं सर, दिक्कत नहीं। जैसे टाइपिंग वाला जो सिस्टम है, किताब की जो टाइपिंग है, ठीक है, और हाथ से जो टाइपिंग है उसमें अंतर हो जाता है। ठीक, हम चित्र भी ले आ देते हैं ना, पूरी फिगर आ जाती है बुक की, जैसे जो बुक का पूरा मटेरियल है टोटल आ जाएगा, आप फिगर नहीं ला पाएंगे। ले आएंगे, हाँ, ले आएंगे। चलिए तो हम भी आपसे सीख लेंगे। अरे कहीं पर कोई भी चीज आप दिखा दीजिए, या उसका आप जो कराना चाहते हैं खाली एक बार बताइए चाहते क्या है, फिर हम विकल्प बता देंगे कैसे करना है। हाँ, नहीं मुझे वो टूल्स अच्छा बहुत रहा। हैं, टूल्स अब बहुत जानते हैं, हैं सर, कोई ना कोई उससे टूल आराम यूज हो कर गया है लीजिए। मुझे। अब मान लीजिए कोई चैप्टर है, अभी अर्थमेटिक चल रहा है, ठीक है, प्रोग्रेशन तो 5.2 चल रहा है, आज ही वीडियो बना दी मैंने, स्लाइड बना दिया है, बस रिकॉर्डिंग बाकी है। अच्छा। तो अभी जाएंगे 1 घंटा में भोंकेंगे, हाँ, और लिख लिख के उसके बाद कल सुबह 8 बजे आ जाएगी। ठीक है जितना आप बताए हैं हमको तो लगा उसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उससे आसान आसान सर, देखिए तरीका सर, बता दीजिए। वो जानते हैं सर,
वो मैं कलर भी पीछे बैकग्राउंड जो देना है मुझे, हाँ, हम्म। अपने हिसाब से देना है, ठीक है। हम्म। मुझे जैसे मैं जो भी चीजें बना रहा हूँ, हम्म। उसका फॉन्ट बनाना है चाहे जो भी है, वो हम अपने हिसाब से दे रहे हैं। उसमें स्लाइड भी ले आ रहे हैं कि लिखने के लिए एक पैड आता है, हम्म। तो उसमें सब कुछ लगाना पड़ता है मुझे, हर चीज पहले मैं एक बार कर ले रहा हूँ। अब सर एक वीडियो एक ही बार ना बनाई जाएगी? कोई वीडियो अपना भेजिएगा, देखेंगे उसमें कैसे क्या किए हैं। हाँ, अभी मैं एक दे दे रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि साउंड नहीं है। कोई बात नहीं, कोई भी दे दीजिए, उसमें देखेंगे कैसे कर रहे हैं आप। हम्म। वो आप देखिएगा, अक्षर अक्षर जो है ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है सर। हम्म। हाँ, जैसे आप चाह रहे हैं कि छठे क्वेश्चन पे आ रहा है, तो छठे क्वेश्चन पे वो आ जाएगा सरक के, ठीक है, स्लाइड हम्म। होके। हम्म। और केवल अक्षर ही स्लाइड होंगे, अच्छा, पेज नहीं स्लाइड होगा। ठीक है, चलिए भेजिएगा, देखते हैं। हाँ, ये मतलब एकदम न्यू है सर, यूट्यूब पे तो न्यू है ये। अच्छा अच्छा, हाँ। तो चलिए वो आप भेजिए, उसको भी हाँ, देखते हैं, और इसके बाद ठीक। हमें जो है कुछ काम भी है। अब फिर मुझे भी बताइएगा कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप भी बताइए, आपके हम्म। साथ जुड़े हैं, कुछ पैसा वैसा कमाए कि नहीं? तो पहले तो जो भी कमा रहे हैं हाँ उसका जो है 20% अलग करते जाइए। और वो 20% सिर्फ और सिर्फ जो है जी। कमाई को अपने बढ़ाने के लिए यूज कीजिएगा। अरे वही तो सर, अब फोन पे उसके आप अलग से अगर फोन करें तो हम्म। उस पे हम चर्चा करें। अरे कोई दिक्कत नहीं है, 20% जो भी आप कमा रहे हैं, देखिए हम्म। जिम्मेदारियां हैं, खर्चे हैं, सब है देखना। अगर आप सर 100 उस रुपये। जो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में हम गए हैं, हाँ, उसमें जो आप बताए हैं, तो अभी मुझे ये नहीं समझ में आया कि किस में करना है, वो वहां कहाँ पे पर है, वो पीछे चला गया है, हम शायद बाद में जुड़े हैं। अच्छा, तो वहां पर तो अभी बहुत लिमिटेड चीजें ही बताए हैं, सिर्फ अच्छा अच्छा। एक आध ऐप बताए हैं। वो सब तो हम्म। वहां बताएंगे ही धीरे धीरे, वो हम नहीं करने को कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। देखिए यूट्यूब जो पैसा देगा वो कहीं कोई हम्म, नहीं दे सकता। नहीं वो नहीं कोई कोई दे नहीं दे पाएगा। सकता, ना कोई नौकरी दे सकती है, ना उतना हाँ पैसा हाँ। कोई बिजनेस दे सकता है, कोई नहीं देगा। हाँ क्योंकि हाँ सर। यूट्यूब पर आपका सिर्फ जो है मेहनत ही काम आना है, वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको इन्वेस्ट करना है अपने काम को बढ़ाने पर। तो सर 20%। मैं जो कर रहा हूँ, जैसे मान लिए कोई चैप्टर है, ठीक है, हम्म। उसकी इतनी है, मैं डिटेलिंग करके 5 वीडियो बना दे रहा हूँ कि पुनः फिर मुझे हम्म। उस तरह की वीडियो ना बनानी पड़े, ठीक नहीं, है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए हम्म कि आज आपने अगर पढ़ाया है एडिशन, हम्म। आपको जो है बार बार ये पढ़ाना पड़ेगा, नए तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, और जब जब ज्यादा बार बार पढ़ाएंगे उतना ज्यादा लाभ में होंगे। और ये अगर आप सोचेंगे कि ये चैप्टर पढ़ा नहीं दी फिर नहीं सर, फ्यूचर में आप ना समझे पढ़ाना नहीं हो। सर, पावर पॉइंट पे जो हम्म। चीजें दे देंगे, हम्म। ठीक है। हम्म। और बोर्ड भी तो खरीदना है सर मुझे, वो वाला। वही बात करने जा रहे हैं, टॉपिक हम्म। पर आने तो दीजिए हम कि पहले ये पावर पॉइंट पे बना ले रहे हैं सारे हम्म। चैप्टर, ठीक है। हम्म। एक एक करके पढ़ जाएगा, 10th हम्म। का पूरा पढ़ जाएगा, फिर 11 12th का डालेंगे। और इसको सेव करते जाते होंगे। और वो सब रखे रहते हैं। अब क्या होगा कि जैसे मैं कहूंगा कि मेरे चैनल पे ये इस वाले वीडियो पे आप लोग जाइएगा और ये डिटेलिंग है, और हम्म। मैं इसको समझा दे रहा हूँ फिर से। हाँ, ऊपर जो है आप मतलब हाँ पढ़ाएंगे और वहीं पर लिंक दे देंगे, आई बटन में हाँ या कहीं हाँ पर हाँ डिस्क्रिप्शन में या हाँ। कमेंट में। तो लोग पुराना इस वीडियो भी देखते रहेंगे, वो तो हाँ ठीक है। मेन हाँ। पॉइंट ये हम कह रहे थे कि जो भी हम्म, आप कमा रहे हैं उसका 20% वो सेव वो करेंगे। एकदम अलग करते जाइए। उससे आपको डिजिटल बोर्ड खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, कैमरा खरीदना है, जो भी करना है, वो हम्म। पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी पर खर्च कीजिएगा। क्योंकि हाँ ये सर, चीजें महंगी ये हैं, तो बात सही है सर। ये चीजें महंगी हैं। बस और मुझे बोर्ड खरीदना है सर, हाँ, बोर्ड तो हमें भी लेना है, और तो सारी वही चीजें हो गया है। कैमरा। सब सब कुछ। कौन सा अब कैमरा है? वो डीएसएलआर बुक किया गया है। अच्छा, बुक किए हैं। हाँ, चलिए एक अभी हमारे तो फ्रेंड हैं, पत्रकार हैं, तो उनको चाहिए ड्रोन और डीएसएलआर, ठीक है। हम्म। वो मुझे ही एडिटर रख रहे हैं एडिटिंग अच्छा। के लिए, हम्म। ठीक है। और उस चैनल को भी देखना है जो न्यूज चैनल है, हम्म। तो वो भी अपना, जैसे उनका अभी जो पत्रकारिता वाला जो सर्टिफिकेट था, वो हम्म। अभी फाइनल नहीं हुआ था, आज इस साल फाइनल हो गया, मतलब अभी अभी एग्जाम हो गया है खत्म। अच्छा, तो वो रिपोर्टर है, बहुत चलिए तगड़ा तो भी है। आपका जो है कैमरा अरेंज हो ही गया है, बस आपको एक डिजिटल बोर्ड लेना है। अरे सर, आपके साथ वो डिबेट करना है, जैसे अजीत भारती कर रहे हैं इस समय। अजीत भारती कौन?
अजीत भारती वो नहीं है, वो जो हम लोग के हिंदूवादी छवि वाले, जो अजीत भारती का चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बहुत शानदार बताता है। चलिए देखेंगे, लिंक उनका भी दीजिएगा। हाँ, अजीत भारती सर्च करिएगा, अच्छा, क्या बहुत चीज शानदार। ऐसा क्या वो चीज जो का है? आजकल क्या है ना, 3 लोग एक साथ बैठ के ग्रुपिंग अच्छा, कर रहे हैं। अच्छा पॉडकास्टिंग वगैरह टाइप का। हाँ, पॉडकास्टिंग, हाँ। और हम्म किसी बात पे डिबेट कर रहे थे, तो जहाँ मान लीजिए हम लोग शिक्षा से जुड़े हैं, ठीक हम्म है, हम्म तो हमारे पास भी मान लीजिए अच्छा रूम है, मतलब हम्म एज हम्म ए हम्म डेकोरेटेड रूम है, ठीक है, हम्म बड़ा हम्म स्टूडियो टाइप का। तो हम्म अब उसमें हम 2-4 कैमरे इधर उधर सेट करेंगे, ऊपर से नीचे सारे एंगल से, हम्म। और आपके साथ ऑनलाइन जुड़ा जाएगा। आप भी अपना गमला वमला लगा लीजिएगा। हम तो जो है पूरा प्लान हाँ, किए हैं। हाँ, हाँ। बड़ा सा हॉल बनवा करके पूरा स्टूडियो सेटअप का जो है प्लान किए हैं हम भी। और यही शिक्षा में ही जो है सर, हम लोग हम्म। नेक्स्ट नई शिक्षा नीति पे, ठीक है, हम्म। आप हमको कुछ प्लान दीजिए आप, ठीक है, कि हम्म। मैं एक वीडियो बनाऊं जो आप शेयर करिए हाँ, सबको, कोई मतलब एक टॉपिक ले करके उस पर जो है डिबेट मैं करके पूरा या जैसे भी। विथ फिगर बनाऊंगा, जैसे कि कहानी के थ्रू बनाऊंगा, ठीक है। हम्म। तो आप मुझे स्क्रिप्ट बता दीजिएगा कि ये चीज है, ठीक है, हम्म ये चीज बतानी है, ऐसे है, तो मैं सारी पीएनजी सीएनजी और वीडियो जो भी उसके साथ मैच करेगी वो सब लगाऊंगा, आपको हम्म। म्यूजिक के साथ वो सारी डिटेलिंग कर दूंगा, ठीक है। ओके। अब उसको जो है आप अपने चैनल पे फ्रंट पे रखिएगा, कि चैनल खुलते ही वो दिखे। अच्छा, ये एडिटिंग वगैरह कोई हम्म। पेड पेड लिए हैं या कोई फ्री वाला यूज कर रहे हैं? सर मेरे पास जो है पीआर है, ठीक है। पीआर क्या होता है? आप जैसे वो, प्रीमियम प्रीमियम प्रो की हाँ, बात हाँ, कर रहे हैं क्या? प्रीमियम प्रो की, हाँ। अच्छा, पीआर। तो वो हम डाउनलोड कर लिए करप्ट, मतलब जैसे करप्ट नहीं है, वो सब कोई नहीं कर पाता है, उसको थोड़ा समझ सा गया। बड़ा दिक्कत होती है। तो क्रैक किसी, क्रैक हाँ, वर्जन उसका। क्रैक वर्जन है, लेकिन हम अपडेट नहीं मारते हैं, ठीक है, अपने अच्छा। सिस्टम को कभी भी। उसको हम्म हमेशा रिज्यूम पाज में ही रखते हैं, हम्म खोलते ही पहले रिज्यूम। हम्म और उसके बाद जो है, उसके बाद ही कोई काम होता है, बंद करते भी 7 दिन के लिए बंद। हम्म। सिस्टम अपडेट नहीं लेना है हमको, अच्छा, तो क्योंकि इतने सिस्टम में। सॉफ्टवेयर डाल चुके हैं कि अब अगर अपडेट लेगा तो हम्म 3 दिन लगते हैं मुझे फिर से उसको हम्म सिस्टम को सही करने में। तो सिस्टम आपका जो है विंडोज वो जेन्युइन है? विंडो 10 है। तो विंडोज 10 जेन्युइन है या? हाँ, जेन्युइन है। अच्छा, तो विंडोज तो अपडेट करते होंगे? नहीं करते हैं, अच्छा, उसको भी नहीं करते हैं। वो हम आपको बता देंगे। हम्म। हाँ, हमेशा 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया कीजिएगा, क्योंकि अगर एक्सटेंड नहीं करेंगे तो जब भी विंडो रीस्टार्ट होगा, हम्म तो आपके बिना आप कितना हो बंद किए रहेंगे और विंडो अपडेट फलाना, उससे नहीं मतलब होता है। वो हम्म कोई ना कोई आपका जो है, हाँ, रैम हम्म। का वो ले लेगा, अपडेट कर देता है, ना, हम तो अपना जो स्लो हो है जाता है। हम तो हमेशा अपडेट करते रहते हैं अपना। नहीं सर, जैसे आप बार बार अपडेट करेंगे ना, तो हम्म स्लो चलेगा, वो अंदर अपडेट चल रहा है, ठीक है। हम्म। काम करते वक्त 7 दिन के लिए बंद कर दीजिए अपडेशन, अच्छा, स्पीड रहती है, ठीक है। तो अभी सिस्टम कौन सा है आपका? आई। मेरे पास तो देखिए एक आई i5 है, अच्छा, जो और यूज एक कर रहे हमारा हैं वो i5 डेस्कटॉप है? है। तो डेस्कटॉप में कौन सा है? डेस्कटॉप में मेरा थोड़ा स्लो है वर्जन, अच्छा, तो नहीं, मेनली लेकिन काम किस चल पर जाता करते हैं, डेस्कटॉप पर या लैपटॉप है। पर डेस्कटॉप ज्यादा? पे ही करते हैं, क्योंकि उसको मैंने बना हाँ, दिया है तो वो सुपर आपका फास्ट। स्लो है। और i5 जो है वो उसमें रैम कितना है? 8 GB है। 8 GB। और उसमें जो है जनरेशन कौन सा है वो? ये हमारा 7th जनरेशन। हाँ, तो आपका i5 है, 7 जनरेशन है। हम्म। काफी पुराना है। हमारा तो 12 जनरेशन है i5 और 16 GB रैम है। तो आपका तो बहुत तेज है। तो अभी तो लेटेस्ट है ना, तो इसलिए अपडेट अपडेट सब मारते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, प्रोसेसर पे असर पड़ता है ना, हाँ, ध्यान असर तो रखिएगा। पड़ता है ना। तो इतना जो है हम उसको ऑन रखते हैं कि जब हमें काम रहे तो अपडेट हाँ, पहले से हो चुका है। हमेशा नेट से प्रोसेसर कनेक्ट रहता है। आजकल जितने लैपटॉप हैं, हम्म हैं, केवल आई आई एप्पल के लैपटॉप को छोड़ के हम्म एल्युमिनियम प्रोसेसर आ जा रहा है, ठीक है। वो हम्म हीट होता रह रहा है और क्षय होता है उसका, हम्म इसलिए वो
कितना वो मतलब जनरेशन से नहीं मतलब है, वो चाहते हैं कंपनी वाले कि आपका क्षय हो जाए, लगातार हम्म काम करिए, हीट होता रहे, हम्म हीट से बस बचाइए। हम्म हीट नहीं होगा तो प्रोसेसर जिंदा रहेगा, तेज रहेगा। हम्म और सिस्टम कई लोग बिस्तर पे रखते हैं, ठीक है, हीट ट्रांसफर का सिस्टम ही नहीं है। तो और विंडो एल्युमिनियम प्रोसेसर एप्पल जो में है, जानते हैं सर क्या होता है? प्रोसेसर एल्युमिनियम कहाँ बनता है, वो तो गोल्ड का रहता है। अरे सर मिक्स है, वो हाँ, वो सब मिक्स मिक्स है। रहता है, वो अलग रहता है, वो तो जान रहे हैं, लेकिन उसमें जो है मेनली जो इतना महंगा होने का कारण है गोल्ड का यूज। हाँ सर, गोल्ड तो होता ही है। हम ये कह रहे हैं कि सारी कंपनियां एकदम प्योरली नहीं बनाती तो हैं, इंटेल तो हार्डली। भाई, इंटेल ऐसा नहीं हाँ करता है, इंटेल अपना क्वालिटी नहीं डाउन किया है। हाँ, ये तो है। मैं ये ये हम नहीं इस कह पर रहा हूँ सर कि जैसे हम राइजन पर भरोसा नहीं करते हैं, हम इंटेल पर लेकिन भरोसा करते हैं, आज भी इंटेल ने अपना भरोसा बरकरार रखा है। हाँ हाँ, तो आपका क्या है, इंटेल है या राइजन? नहीं मेरा तो इंटेल ही है। इंटेल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब जो लैपटॉप आ रहे हैं 12th जनरेशन या उसके आगे वाले जनरेशन, इसमें एक नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है ना, कि इसमें जो है आपका जो कोर है दो तरह हम्म का है, एक परफॉर्मेंस कोर है, एक हम्म। एफिशिएंट कोर है। जितने मोबाइल आ रहे हैं उसमें जी भी जी। यही दो सिस्टम है हम्म आजकल, कि परफॉर्मेंस हम्म। कोर अलग है, एफिशिएंट कोर अलग है। यानी कि आप नॉर्मल काम करेंगे तो एफिशिएंट हम्म। कोर से आपका काम चल रहा है, वो कम हाँ गीगाहर्ट्ज का होता है, तो वो नॉर्मल काम हाँ सारा कर रहा है। जैसे आपने उसको हैवी काम दिया, वो हाँ तुरंत हाँ स्विच करता है परफॉर्मेंस कोर पर। तो हाँ जब हम ले रहे थे लैपटॉप, हाँ तो हाँ। हम इस पर रिसर्च किए, और रिसर्च करके हम चेक किए कि परफॉर्मेंस स्कोर कितना मिल रहा है और एफिशिएंट कोर कितना मिल रहा है। तो हम हम्म। स्पेशली एक मॉडल चूज किए, वो हाँ पूरा मॉडल खोज डाले, कई जगह बनारस खोजे, इलाहाबाद खोजे, लखनऊ खोजे, नहीं मिल रहा था। फिर हमने डायरेक्टली डेल के वेबसाइट पर जा करके वहां से डेल से हाँ। डायरेक्ट मंगवाए हम, और वहां पर हम्म भी जो है तुरंत ये असेंबल करके तब भेजा गया हमें। ये नहीं कि हम्म। बना करके रखे हों, बना के वो रखे ही नहीं थे, क्योंकि ये मॉडल बिकता ही नहीं है उतना, बहुत कम लोग लेते हैं। हाँ तो सर, ये जो वो है जो वो, बिजनेस लैपटॉप होता है, जो हाँ बिजनेस वाला, हाँ, लिनोवो का, हम्म लिनोवो का अगर बिजनेस लैपटॉप अगर आपको मिल जाए, हम्म जो कंपनियों में काम करते हैं लोग, आप देखिए सॉफ्टवेयर। लैपटॉप, आप जो है डेल लेनो इन पर जा रहे हैं। हम जब ये प्रोसेसर देख रहे थे, तो प्रोसेसर इंटेल तीन तरह का बनाता है, एक एच हम्म। सीरीज, एक पी सीरीज, और एक हम्म। यू सीरीज। यस आज के यस। टाइम में यही तीन सीरीज है। हाँ एच यानी हाई परफॉर्मेंस है, जी। ये उनके लिए है जिनको प्रोग्रामिंग वगैरह करना हो, कोडिंग वगैरह, या फिर जिनको हम्म। हायर लेवल का गेम खेलना हो इस तरह का, या फिर हम्म। एनिमेशन वगैरह करना हो। तो अपना हाँ वो हाँ। काम था नहीं। और जो यू सीरीज है, वो हम्म नॉर्मल सबको, जो भी यूज कर रहा है सबके लिए हम्म है। हम्म तो मेरा नॉर्मल यूज भी नहीं था, और मेरा वो हम्म। हायर लेवल वाला भी नहीं था। तो अच्छा। हमें दोनों में रेट का बड़ा डिफरेंस था। हम्म। तो हम बीच वाले में आए, पी वाले पर, कि हायर हम्म के भी इक्वल आ जा रहा है और लोअर के भी इक्वल, इसमें दोनों चीजें हमें मिल जा रही थी, तो हम पी वाला लिए। थोड़ा हम्म महंगा पड़ा। तो हम्म पी सीरीज खोज करके स्पेशली जो है हम पी सीरीज बनारस या जहां भी गए शोरूम में या कहीं भी, हम्म। वो सर i5 दिखाइए, हाँ हम्म ये i5 है, वो धड़ाधड़ सीधे सिर्फ यू सीरीज दिखा रहे हैं या एच दिखा रहे हैं, पी तो जान ही नहीं रहे हैं। अच्छा बेटा हम्म तुम इतने इसमें ये भी होता है, ये भी होता है, हमें तो पता ही नहीं हम्म। है, उनको पता तक नहीं है। हाँ। तो जो है सीरीज देख लिया कीजिए प्रोसेसर का, भाई i5 तो सबके पास होगा, हमारा जो है ये i7 को टक्कर दे देगा, i7 में भी कई इसके आगे अरे फेल हो सर, जाएंगे। पुराने वाले जितने हैं ना सिस्टम है, हाँ, सब बेस्ट है सब। और नए वाले पे मुझे थोड़ा सा कम भरोसा है। नहीं नहीं, आप जब भी कोई नया या पुराना सिस्टम देखना हो, प्रोसेसर हम्म देखिए, उसमें हम्म। प्रोसेसर में गीगाहर्ट्ज देखिए, अब उसके सर, कोर देखिए। देवरिया में एप्पल हम्म का लैपटॉप जो है, हम्म हाँ, अभी 25,000 का जो है ले हम्म आया है। हम्म वो 17-18 हजार में, 22,000 में भी दे देगा। और एक बड़ी स्क्रीन वाला है लैपटॉप, हम्म जिसमें डेस्कटॉप और स्क्रीन एक ही साथ है। हाँ हाँ, समझ गया। तो वो है 45 के नियर अबाउट, ठीक है। तो वो वो तो सेकेंड कंपनी हैंड से, लिया होगा। हाँ, जैसे वो कंपनियां क्या होती है ना, अपना हम्म जैसे 2 साल पुराना सामान वो कर देती हाँ हैं एक ही बार, हाँ, तो वो ले आता है और हम्म अच्छा चल रहा है। हम्म। अरे हम लोग चेक कर लेते हैं, अरे हमारे ये भाई सब साहब। जो आप बता रहे हैं, हाँ ये सब रिफर्बिश्ड में आते हैं। हाँ हाँ। समझ गए। तो उसमें हमारा जो एडिटिंग का काम है हम्म एप्पल हम्म वाले में, वो हम्म वो हो जाएगा। हम्म मेन चीज, मेन उससे मतलब है। हम्म। हम्म। क्योंकि उस एप्पल के अपना जानते ही हैं, एडिटिंग के मामले में बहुत जबरदस्त चीज है अब वो। शॉर्ट में बताइए, शॉर्ट में हम्म। आपका एम क्या है, अपनी इनकम को तेजी से ग्रो कराना, हाँ
या इन्हीं सब में उलझे रहना? नहीं, इन सब नहीं, ज्यादा हम नहीं वो कर रहे हैं, तो जितना सीखना सीख लिए आपको हैं। एक शॉर्टकट बता रहे हैं एकदम, हम्म। कि कभी भी चीजों में उलझिए नहीं, अपने हाँ आप को हमेशा लेवल अप रखिए। आपको हाँ हाँ। लैपटॉप लेना है और आपका बजट अगर जो है 40,000 है, तो हम्म थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बजट को बढ़ाइए। हम्म अपनी जरूरत से हम्म 1.5 गुना वाला, यानी कि नहीं एक्स्ट्रा लेना है। 50% लेना है। हमेशा अभी जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल का लेना एडवांस है। चलते रहना बहुत, है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा एडवांस लेना थोड़ा है। इससे थोड़ा क्या होगा, चलते रहना है। हाँ। इससे क्या होगा, जब आप अच्छी चीजें रखेंगे, आप हम्म। काम करेंगे, फिर अपना दूसरी तरफ दिमाग लगाएंगे, आगे नेक्स्ट क्या करना है उसमें। हाँ कभी यस आप यस। परेशान नहीं, जैसे ये आपने कहा कि हमें पॉज करना पड़ता है खोलते, हाँ। आपका माइंड खोलते इस चीज पर जा रहा है ना, एक ही सेकंड के हम्म, लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ और हाँ। सारा खेल किसका है, पैसा कैसे बनता है? कंप्यूटर हम्म से, लैपटॉप से, या हम्म दिमाग से? दिमाग से। दिमाग से। तो फोकस कहाँ रहना चाहिए, हमें दिमाग को पजल होने से, दिमाग को बिजी होने से बचाना है, कि वो फालतू तरफ न जाए, हमें जो आगे बढ़ना है, उस तरफ जाए, हमारा काम पर फोकस रहे। तो इन अच्छा चीजों सर, पर ये सब मत एजुकेशन कीजिए। वाले पे ज्यादा पैसा मिलता है क्या, ये जो वीडियो चलती है एजुकेशन वाली? सबसे देखिए, पहली बात तो कोई क्राइटेरिया जो लोग बताते हैं इस पर ज्यादा मिलता कम मिलता है, कोई भी हम चेक किए थे कुछ दिन, आप नहीं, अपने वो पे सब चेक आपकी किए बात होंगे। सही है, हम भी चेक किए हैं, हम आपको लेकिन एक चीज बता दे रहे हैं ना, सर फार्मूला। जो हम लोग की लॉन्ग वीडियो है ना, हम्म। एजुकेशन वाली, हम्म। वो कम ही चलती है, लेकिन उसका जो बजट है हम्म। और किसी की अपेक्षा जो है, हम्म। वो जैसे 3 ऐड आ गया उसके अंदर। ठीक हम्म। है। अब 36 मिनट की वीडियो है तो 3 ऐड आ गया, हम्म। 4 आ गया, हम्म। 1.5 घंटे की है तो और आ गया। हम्म। एजुकेशन में है ये कि लंबी वीडियो बन जाती है। हैं? हम्म। और कोई अगर टॉपिक है, जैसे इंटरटेनमेंट वाली हम्म। टॉपिक्स हैं, तो उसमें थोड़ी सी वीडियो जो है हम्म। शॉर्टली लोग बनाते हैं। हम्म। बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं रखते हैं, 8 मिनट, 12, 16, हम्म। 32, और हम्म। ऐसे इस तरह हम्म। का एक क्राइटेरिया बनाए हैं, उसी हिसाब से बनाते हैं लोग। हम्म। और जिनको अगर बहुत तेजी से ग्रो करना है तो हम्म। 3 मिनट की वीडियो बनाते हैं। हम्म। जैसे 3 मिनट की वीडियो अगर आप आप इन अपने चीजों को, टॉपिक बना। आप हाँ। जो है, जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो सारी चीजें सुन रहे हैं, यूट्यूब फलाना, आप उस पर फोकस मत कीजिए, आप फोकस उस पे नहीं कीजिए। कर रहा है, अब नहीं आप करते हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि हाँ यूट्यूब पैसा दे कहाँ से रहा है, तो यूट्यूब कहीं से तो ले रहा है, तभी तो दे रहा है। हाँ हाँ, वो तो वही तो यूट्यूब, दिखाता है तो तो लेता है। जिससे ले रहा है, तो हम्म। वो उसके दिमाग से चलता होगा ना, हाँ क्योंकि हाँ उसको फोकस कहाँ करना है, कि उनसे कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा निकलवाएं। तो हाँ इसका हाँ। मतलब है कि हमें यूट्यूब को फोकस नहीं करना है कि वो नियम कानून क्या बना रहा है, क्या हमें बना रहा फोकस है करना है कि वो जो बना रहा है, किसको ध्यान में रख के बना रहा है, हम्म। वो, ताकि वहां से ज्यादा पैसा निकाले, और वही चीज हम्म हम भी समझ जाएं, तो हम भी हम्म उसी तरीके की चीजें करने लगेंगे। हम्म तो जब उसी तरह की चीजें हम करेंगे, तो यूट्यूब हम्म को ज्यादा आएगा, जब यूट्यूब को ज्यादा आएगा तो हमें भी ज्यादा आएगा। हम्म। तो यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या अच्छा सर, है, शुरू में कीवर्ड। बहुत धीमे चलती है ना, शुरू यहाँ में बड़ा स्ट्रगल करना हाँ, रहता वो है। सब बताएं, सबसे यहाँ इम्पोर्टेंट है शब्दों हम्म। का खेल, कीवर्ड। कीवर्ड, यहाँ हाँ। कीवर्ड की बोली लगती है, अच्छा। कीवर्ड से पूरा खेल चल रहा है, यूट्यूब या ये जो भी प्लेटफॉर्म है, ऐड या टीवी हम्म पर ऐड, सब हम्म। कीवर्ड का खेल है। अच्छा अच्छा अच्छा। आज के डेट में कौन से कीवर्ड की कितनी बोली लगी हुई है, वो आप सब चेक कर सकते हैं, किस पर ज्यादा अच्छा। पैसा आ रहा है। हाँ अगर हाँ मान लीजिए नाइक जो है, हाँ इस हाँ कीवर्ड का जो है सबसे हाई रेट है, हाँ और कोई चैनल वाला इसी पर ज्यादा वीडियो बना रहा है, तो वो ज्यादा कमाएगा ना। हाँ हाँ अब अगर जो है रिबॉक पर नहीं है ज्यादा, उस कीवर्ड का जो है बोली ज्यादा नहीं लग रहा है, ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, हाँ हाँ। चाहे 500 वीडियो बना डाले, वो नहीं कमा नहीं पाएगा आएगा उतना। ना। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि इस समय मार्केट, जैसे अभी आया है पुलिस की भर्ती, पुलिस वाले पे हमको भी बनाना इसमें है। पुलिस भर्ती पर कीवर्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ रही होगी इस वक्त, उसकी हम्म जो है बोली ज्यादा लग रही होगी इस वक्त। जितने भी पब्लिकेशन वाले हैं, किताब जिनको बेचना है, जिसको जो भी इस कीवर्ड पर खूब हाँ बोली लगवा करके अपना किताब उताब का प्रचार करवा रहा होगा, हाँ कि ये इस पर कौन कौन वीडियो बना रहा है, क्या है, उस पर ऐड दिखाइए मेरा। तो हाँ यूट्यूब हाँ। का पूरा खेल कीवर्ड से है, कि और ये यूट्यूब पूरा बताता है भाई, छुपाता नहीं है यूट्यूब। ना, क्यों? क्योंकि आप उसके पार्टनर है ना, तो सब बताता है, वो सारी ये चीजें यूज बताता करिए, है। ये यूज करिए। क्यों? क्योंकि हाँ। जब आप जानेंगे, हम जो यूट्यूब के जो पार्टनर्स हैं सारे, वो जब हम्म जानेंगे, तभी तो हम्म। उस पर दिमाग लगाएंगे, जब दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा कमाएंगे, जब वो ज्यादा कमाएंगे तो यूट्यूब को भी तो ज्यादा कमाई होगा।
हाँ तो कोई अपने बिजनेस को बढ़ाना ही तो चाहेगा, तो वो क्यों छुपाएगा कोई चीज? तो वो बताता रहता है सब कुछ। समय समय पर जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो जानकारी यूट्यूब दे रहा है, वो सब अपडेट भले रोज आधा घंटा या हफ्ते में एक ही दिन जो है 1 घंटा दीजिए, लेकिन सारे सिस्टम से अपडेट होते रहिए कि कैसे सिस्टम चल कैसे रहा है, काम कैसे कर रहा है। अगर ये आप जानते रहेंगे डीपली, तो आप भी जी। उसी के अनुसार हर चीज कर पाएंगे, अगर आप चाहते हैं चीजों को करना तो। एक तो ये हो गया उनके अनुसार, नहीं तो फिर हम अपना जो कर रहे हैं इसको ग्रो कराते रहें, हाँ। जिस फील्ड में है जैसे हैं ऐसे ही करते रहें। तो इसमें भी नहीं बस नहीं, थोड़ा-सा हम हमारा जैसे बोर्ड का एग्जाम है ना 10th का, तो ये भी हुँ, कीवर्ड चल ही रहा है। हाँ, ठीक है, लड़के सर्च करते हैं तो हम हाँ, उसी टाइमली जो है हुँ, वो हुँ। काम करते हैं। हाँ, तो बस और यही सब जानिए। सिपाही वाली भर्ती के लिए मैथ का जो है हुँ, हुँ। एक ही बार जो है तो अब तो 10 साल का जो है पेपर ऊपर सॉल्व कर देंगे, वो भी हो जाएगा। ये तो स्टूडियो वाले ऐप में भी जो है साइड में दे दिया है एक ऑप्शन अब इसका, कि आप हाँ देखते हाँ रहिए क्या-क्या चल रहा है मार्केट में। हाँ हाँ। तो बस देखते रहिए, अपडेट रहिए। हम तो हर किसी को कहते हैं भाई यूट्यूब जो पैसा अच्छा देगा सर, वो एक कोई बात नहीं। बताइए, हुँ, ना जैसे एजुकेशन चैनल पे हम हुँ। किसी भी तरह के एजुकेशन को बता सकते हैं ना? चैनल आपने बनाया है, एक ही चैनल पर आप एजुकेशन का भी बताइए, आप हाँ न्यूज़ भी दीजिए, आप हाँ। कॉमेडी भी कीजिए, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यूट्यूब को कोई अच्छा। ऑब्जेक्शन नहीं है, आप चाहे जितने तरह का वीडियो डालिए, लेकिन हम्म। आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको उनका दिक्कत नहीं हो। इंटरेस्ट किसमें है? नहीं, दिक्कत किसी को नहीं होती है, कोई अनसब्सक्राइब नहीं करता है। बस ये हम्म। है कि अगर आपके चैनल पे वो मैथ पढ़ने आया है तो और मैथे आपने पड़ेगा। हिस्ट्री का वीडियो बना दिया, तो उसमें से कम लोग इंटरेस्ट लेंगे, कम ही लोग देखेंगे, ये आपका नुकसान हाँ होगा फिर। लेकिन आप हाँ, जो ये है तो चाहते हैं कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए, हम मैथ वाले को भी कवर कर लें, हिस्ट्री को भी कर लें, ज्योग्राफी को भी कर लें, तो सारे डालिए, हर तरह के सब्सक्राइबर आएँगे। मैथ का डालेंगे तो मैथ को पसंद करना देखेंगे, हिस्ट्री का डालेंगे तो हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी अब हम्म। आपने सब पर डाल रखा है, तो जब सब पर डाल रखा है तो हर तरह के लोग आ रहे हैं, हर तरह की वीडियो देख रहे हैं, हर तरफ हाँ, से वो रेवेन्यू बनेगा। टीचर्स को भी बुलाना है, एक दो टीचर्स हमारे साथ के हैं। बस फ़ोकस कीजिए कि आप जितना हम्म, ज़्यादा वीडियो बनाएँगे, जितना ज़्यादा उतना ही डालेंगे, फायदा है। उतना ज़्यादा फ़ायदा आपके चैनल पे जितना ज़्यादा वीडियो होगा, हम्म। पर डे आपका जो है व्यूज़ बढ़ता जाएगा, जी। क्योंकि हर वीडियो व्यूज़ लेकर आ रहा होगा। हाँ, सर्चिंग में आता है, लड़के हुँ, सर्च करते रहते हैं तो मेरे हुँ, भी वीडियो देख लेते हैं, हुँ। पुरानी जो है। हुँ, हुँ। अब लग तो रहा है कि हाँ चल जाएगा। चलेगा, चलेगा, बस मेहनत हम्म। देखिए यूट्यूब में क्या है, जो मेहनत करेगा, हम्म। चलेगा ज़रूर, थोड़ा हो सकता है किसी हम्म। का जल्दी, किसी का देर से। हाँ, चलिए सर थोड़ा जी। देरी है सर सर। हुँ। थोड़ी थोड़ी सी जानकारी उनका शेयर किया कीजिए सर। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। टीम में हम शामिल हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पैसे चलिए, ना मुख्य उद्देश्य है सर। हाँ, तो मुख्य उद्देश्य है ना, तो हम कह रहे हैं हाँ। 20% बचत करते चलिए, और अब जो भी चीज़ लेंगे, चाहे डिजिटल बोर्ड लेंगे, चाहे कोई आपसे कंप्यूटर, कंसल्ट लैपटॉप, करेंगे पहले, उसके बाद ही कोई चीज करेंगे। हमसे कंसल्ट कीजिए, अन्य लोगों से कंसल्ट कीजिए, खूब रिसर्च हम्म। कीजिए और अपनी ज़रूरत को देखते हुए लेटेस्ट चीज़ें लीजिए हम्म। जिसमें क्वालिटी हमें बेहतर मिले, फास्ट हो, फंक्शन थोड़ा सा ज़्यादा सर हो। मेरे भी चैनल को सपोर्ट करिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मेन क्या है ना, कि कोई हम्म। भी चैनल जो है वो ग्रो करता है जो, वो अपने हम्म। कंटेंट के कारण ग्रो करता है। जी सही बात है। चाहे जो है सपोर्ट करना है मतलब सर कि आप जो है। हाँ, समझ गए, समझ गए। तो मेन कंटेंट है, अगर कंटेंट अच्छा है, कंटेंट में दम है, आप में दम है, तो सर सपोर्ट तो फिर उसके बी- आगे ज़ीरो हो जाता है। आप 10 की जो भी चीजें हैं मैं हुँ, अगर इस समय दे देता हूँ 1 महीने के अंदर हुँ, पूरे हुँ, कंप्लीट, हुँ, हुँ, उसके बाद थोड़ा सा जैसे कई लोगों का सहयोग रहता है, पुश करता है। ठीक है हुँ, कि हुँ, हाँ 10 लोग जाने तो हुँ, हुँ, इसको शेयर कर लीजिएगा, ठीक हुँ, है। हुँ, तो क्या होता है सर कि जब अल्फा जो है हुँ, 50% से ऊपर रिटेन देख लेता है हुँ, हुँ। तो वो उसको हमेशा कुछ ऊपर ही दिखाता है, ठीक है। एक चीज़ बताइए, हम्म। मान लीजिए कि हमने कोई चैनल बनाया सिंगिंग का, जी जी जी। आप मेरे जानने वाले हैं, हम्म। जितने भी जानने वाले हैं, हमने कहा भैया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, कर लो, कर लो, सबने कर नहीं नहीं दिया। नहीं, सब्सक्राइब नहीं करना है। हम किसी को नहीं कहते हैं कि हमारा अभी सब्सक्राइब करो चाहे नहीं, वो बात नहीं। पहले ये समझिए कि हम्म। लोगों ने अगर कहने से किया, कोई भी अगर कहने से कर रहा है, कहने से नहीं होता है तो वो कुछ भी। देखेगा ही नहीं आपका वीडियो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। तो हमेशा कोशिश कि हम जो है अपने व्यूअर्स अपने कंटेंट से क्रिएट करें, जब वो आएगा हम्म। उसको वहाँ हम्म। पर वो चीज़ मिल रहा है जो वो चाहता है, तो वो देखेगा। हम्म।
नहीं सर, मैं 10 का बना दे रहा हूँ, ठीक है, आपको शेयर भी कर दूंगा, और वो जो है उसका पैकेज मैं क्लियर कर दूंगा कि ये मतलब ये सारी वीडियो है और भी इससे बेटर बना दूंगा मैं। तो आप जो है कुछ आइडियाज दीजिएगा कि इसको हाँ, पैक वो करना बिल्कुल कैसे स्वागत है, है, बिल्कुल। उसको पैक कैसे करना है। और आप मार्केटिंग जानते हैं, हम अभी उतना नहीं जानते हैं, आपके पास बहुत टीम है, ठीक है, तो उस मार्केट में उसको किस तरह से फेंकना है, हाँ, या जिस तरह से भी फेंकना हो आपका फेंकिए। आपने अभी तक वो बनाया कि नहीं, कौन? इंस्टा, फेसबुक, हाँ ये सब सब? है, फेसबुक पे 400 हो गए मेरे तो बस अपने कंटेंट को, बिजनेस। मेहनत मेहनत वही है, हम्म उसी वीडियो को हम्म पहले यूट्यूब पर डालिए, उसके जो है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद वही कंटेंट सेम फिर ले आइए सब पे फेसबुक जाता है वगैरह सर, पे। मेरा यही तो खूबी है कि तो बस चारों प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप पे जाता है, स्टेटस जाता है, फिर उसके बाद फेसबुक पे जाता है, फेसबुक पे भी लोग देखते हैं। जितना ज्यादा लाभ फेसबुक से मिलेगा, तो फेसबुक पर हम्म, लिंक शेयर करते हैं या वीडियो डालते हैं? नहीं नहीं, वीडियो भी डालते हैं तो और वहाँ लिंक अकाउंट भी। है वहाँ या पेज है नहीं नहीं, वो बिजनेस अकाउंट है। फेसबुक पर? हाँ सर, पेज क्यों बिजनेस नहीं अकाउंट बनाया? है। पेज क्यों नहीं हाँ, बनाया? पेज नहीं बना है। नहीं, तो आप जो है अपना हम्म पेज बनाइए, हम्म और पेज बना करके उस पर ये सारी चीजें डालते रहिए, हम्म। पेज तेजी से ग्रो करेगा। अच्छा। तो आज जो है अपना उसी नाम से पेज बना लीजिए, और वही हाँ। सेम कंटेंट वहां डालिए, और यूट्यूब पर हम्म। जैसे आज डाले हैं, 4 दिन हाँ। बाद फेसबुक पर वही वीडियो अपलोड कर दिए पेज पर, और हम्म ऊपर जो है हम्म। यूट्यूब वाला लिंक भी डाल दिए। अच्छा अच्छा। तो इससे क्या होगा कि लोग फेसबुक पर देखते रहेंगे। हम्म। 100 में से अगर 2 व्यक्ति भी आपका लिंक पर टच कर दिया तो यूट्यूब तक पहुंच जाएगा। तो हम्म। फेसबुक का जो क्राउड है बहुत ज्यादा है, हाँ बहुत ये है, ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा लोगों को यूट्यूब तक लेके जाने में। अरे सर, मेरी रील जो है हम्म 4 4 हजार, 10 10 हजार, 12 12 हजार जाती है। तो बस वहां डालते व्यूज। रहिए, और जब हम्म भी यूट्यूब के अलावा कहीं पर कुछ भी डाल रहे हैं, वहां पर अपने हम्म। यूट्यूब का उसी वीडियो का लिंक साथ में डाल दीजिए। हाँ, नहीं देखते हैं लोग, मैं डालता हूँ अभी सर, मैं नया हूँ ना, हम्म। धीरे धीरे डीएमसी जान जाएंगे लोग। तो जो भी चीजें आप कर रहे हैं, जैसे हाँ क्या क्या करना है आपको पता तो हाँ, है, आप कर भी रहे हैं, कर रहे हूँ लेकिन बहुत सब। लेकिन आपको ये चीज एक पेपर पर लिख करके सामने रखना है। क्या? हम्म वीडियो बनाना है, पहला पॉइंट। हम्म दूसरा पॉइंट, यूट्यूब अपलोड करना है। हम्म तीसरा पॉइंट, यूट्यूब में हमें थंबनेल बढ़िया लगाना है, टैग हम्म लगाना है, डिस्क्रिप्शन लगाना है, हम्म जो भी चीजें वो। हम्म नेक्स्ट पॉइंट, 4 दिन बाद या 2 दिन बाद जो डिसाइड किए हैं, इसको फेसबुक पर, यहाँ यहाँ इंस्टा पर, यहाँ यहाँ डालना है, हम्म। लिंक के साथ लिख हाँ, करके, जो दिमाग में जो आपको करना है जो वो हमको करना सामने है। लिख करके रखिए, ताकि हम्म। एक भी पॉइंट छूटे ना, वो छूटे बार बार ना। डेली रिपीट होता रहे। आप फिर कोई काम करने के बाद उसको चेक कीजिए कि हमने ये सारा चीज किया है या नहीं किया है, इसमें कोई छूटा हम्म तो नहीं, हम्म। गलती से भी छूटे ना, क्योंकि जो आप सेम चीजें रिपीट करते रहेंगे तो सेम चीजें मिलती रहेंगी हर जगह। उसके बाद आप जब ये सब करने लगेंगे, हैबिट में आएगा, और फिर नए नए जानते हैं आइडिया सर, वो जो सूझेंगे। टैग टैग वाला जो आप बताए थे, हाँ। जो यूट्यूब पे टैगिंग होती है, हम्म तो मैं कम से कम 20 चैनल को उसी टैग पे हम्म देखता हूँ, हम्म क्या क्या लिखे हैं लोग, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या हम्म चीजें हुई हैं, हम्म कितने लोग देखे हैं, क्या है। उसके बाद टैगिंग के लिए जो है हम्म मैं बार बार यूट्यूब पे वो टैग डालता हूँ, हम्म हैं, हम्म क्या पहले चल रहा है। उसके बाद जो है हम्म उसमें से कॉपी करते हैं, लिखते हैं, हैं, हम्म वो कॉपी कर लेते हैं, नोटपैड पे डालते हैं, फिर हम्म उसको कॉपी करके, हैं, हम्म और उसके बाद टैग में पहले भरते हैं, हम्म। फिर डिस्क्रिप्शन में जो चीजें देनी वहाँ होती है, वहाँ वीडियोस देखने के पॉइंट कहाँ कहाँ है। वहां से तो देखिए, सबसे ज्यादा हेल्प करेगा टैगिंग में गूगल। हम्म, हाँ गूगल करता है सर। तो आप जो है, ये देखिए सर मेरा टैग। सर्च होता है, जैसे मान लीजिए ना, कोई लड़का इस समय अगर कुछ सर्च किया है हम्म नंबर सिस्टम, हम्म। तो अचानक कभी देखता है। हाँ अच्छा, यही दे दीजिए। तो ये जो ठीक है। टैगिंग है, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, जो कुछ भी है, हम्म। ये सब कीवर्ड का खेल है। सर आपका कीवर्ड मैं देखता हूँ, हम्म उसमें जो हैशटैग डिस्क्रिप्शन में लिखा है, हम्म। वो मैं डर जाता हूँ उसको देख के। एक बार लिख करके सेव कर लिए हैं। वो नहीं कह रहे, हाँ जैसे हैशटैग जो है हाँ। वो अल्फा चेक नहीं करती है क्या सर? उसमें क्या कहना चाह रहे हैं?
अरे सर डिस्क्रिप्शन में हाँ। कम से कम 6 ही 7 हैशटैग लगा रहा होता है, हम्म और टैग हैशटैग जो है बहुत ज्यादा यूज करने के बाद जो है हम्म हम्म कभी कभी यूट्यूब वाले पगलाते हैं सब, तो वो हैशटैग की वजह से जो है हम्म वो पर कुछ ऑप्शन ऑब्जेक्शन करते हैं सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है ना? देखिए, जो टैग लगाने का है वहाँ लिमिटेड ऑप्शन है, ठीक है। हम्म। और लेकिन डिस्क्रिप्शन आप अपने बारे में लिखने के लिए वो लंबा चौड़ा दे रखा है जगह। उसमें जैसे टाइटल का हैशटैग आप जो लिमिटेड। लिखते हैं, हम्म हैशटैग एनसीईआरटी, हैशटैग शिक्षा विभाग, हैशटैग हम्म फलाना, ये सब ढेर हम्म सारा, हम्म तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं बड़ा कोई दिक्कत कंफ्यूज नहीं, रहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिप्शन में उतना जगह उन्होंने खुद दे रखा है ना, कि लिखने के लिए तो अब हम वहाँ कुछ भी लिखें, नहीं सर, उसके लिए कोई लिखते तो क्राइटेरिया नहीं कीवर्ड बना है। लिखेंगे ही, कीवर्ड तो लिखेंगे ही। हाँ, तो वो उन्होंने नहीं अगवा जो हैशटैग वो लग जाता है ना, उससे मुझे डर नहीं, लगता कोई दिक्कत नहीं है। वो हमने जो है है। एक बार जो है लिख करके कॉपी करके हाँ। उसको सेव कर लिए क्लिपबोर्ड में। अच्छा। बस डिस्कशन में वही चाहते रहते हैं हर बार। हाँ। बस करते रहिए एक्सपेरिमेंट, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके सामने जहाँ काम करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप जहाँ भी, हम्म। सामने एक पेपर पर लिखा हुआ होना चाहिए कि हमें जी। क्या क्या करना है। हर छोटा सा छोटा पॉइंट वहाँ लिखना है, जी। ताकि बार बार आप उसको एक बार काम करने के बाद खत्म चेक कीजिए कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बाकी है, अभी ये चीज भूल रहे हैं हम। ये वो भूलना नहीं है कोई एक भी चीज। नहीं भूलेंगे, नहीं, अब बहुत संभाल के करते हैं। अब जैसे सेना जा रही हो युद्ध पर और वो पहुंच जाए युद्ध में, जी। अब बंदूक बंदूक निकाल करके एकदम तोप वोप लगा के तैयार है कि अब तो लड़ने को तैयार हैं। अब फिर पता चले कि भैया जो है उसमें जो उन लोग का गन होता है ना, पार्ट पार्ट होते हैं, जोड़ना होता है आपस में, उसके बाद तब वो बन के तैयार हो जाता है। जी। कोई एक छोटा सा भी पार्ट छूट गया हो रखना, जी। तो लड़ेंगे ना वो लोग युद्ध। हाँ। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पूरा जो है आपको एक तरह से युद्ध लड़ना है, तो टूल्स कौन कौन से हैं हमारे, कोई टूल छूटना नहीं चाहिए, हर बार रिपीट होना चाहिए, जी। इसका बड़ा ध्यान रखना है। हर यानी बार रिपीट होता है सर वो, यानी हर कि बार। ये चीजें दिमाग में नहीं रखनी है। दिमाग को तो हमको ना। कहाँ लगाना है कि अगला टॉपिक क्या होगा, हमें कैसे वीडियो बनाना है, उस पर दिमाग होना चाहिए। हमको ये याद नहीं रखना है कि अरे हम क्या भूल रहे हैं। इसको लिख दीजिए कागज पर, दिमाग को फ्री कर लीजिए। जी। जी। अपना कोई पासवर्ड वगैरह है दिमाग में मत रखिए ना, एटीएम का पासवर्ड दिमाग में रखिए ना किसी का, सब डायरी में एक बार लिख लीजिए, अगर भूल गए तो नहीं डायरी नहीं, रहेगा। कुछ सर नोटपैड में रहता है। अच्छा, हाँ हाँ, नोट पैडवा में रख दे रहे हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, वहां मत नहीं रखिए। नहीं, हाँ। वो नोटपैड में, वो जो मोबाइल होता है उसका नोटपैड में रहता है। अरे ठीक तो है, पासवर्ड थोड़े वहां रखा जाता है कहीं पर भी डिजिटली। पासवर्ड एक ही रहता है मेरा। अच्छा चलिए, सच्चाई ये है कि ठीक है। पासवर्ड किसी भी चीज का मैं बनाता हूँ है, हम्म उसी को पलट दूंगा, फिर उसी को हाँ, सीधा कर वही दूंगा। चीज करना है, लेकिन अपने किसी भी पासवर्ड को डिजिटल फॉर्म में कहीं नहीं रखना है। पासवर्ड हमेशा आपके पास डायरी में होना चाहिए, डिजिटल फॉर्म में, मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, डिजिटली चीजों का पासवर्ड के लिए कोई यूज मत कीजिए। अरे सर चैनलवा जब चल जाएगा बढ़िया से, हैं, तो सब पासवर्ड वो लिख लेंगे हम लोग, तो वो सब बदल देंगे। अच्छा, जिस दिन चैनल आपका चल गया, आपके चैनल पर 20-30 मिलियन लोग हो गए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, वो दिन आएगा ही। 20-30 मिलियन है और आपका चैनल मान लेते हैं कि 2-4-10 लाख रुपए महीना दे रहा है जी, और इत्तेफाक से एक दिन आपको अचानक से पता चले, अरे मेरा चैनल तो हैक हो गया, अरे हमारा पासवर्ड नहीं काम कर रहा, अब बताइए उस दिन क्या होगा। अरे सर घर में बैठल वाला सब हैकर तो हम लोग सामान्य लोग हैं, हम लोग हैकर नहीं, लेकिन हैकर्स ये काम नहीं, कर रहे मेरा हैं। भाई सर आइरिस में है ना। अच्छा, एप्पल आइरिस में है। अरे तो जब जो चीज चला जाएगा नहीं वो चला, वो जैसे हम जो भी अपना करते हैं सर, वो पासवर्ड हमेशा जो है चेंज करते रहते हैं। ठीक है, पासवर्ड चेंज करते रहिए, पासवर्ड बहुत स्ट्रांग बनाइए, सब कीजिए, लेकिन एक बात इतना लंबा बनता है मेरा पासवर्ड है, वो कोडिंग अगर एक हफ्ते में आप बदल नहीं देंगे, हैं, तो वो एक हफ्ते टाइम लगता है किसी भी हैकर को कोई भी चीज तोड़ने में। अच्छा, तो कुल मिलाकर के बस ये सिंपल में एक बात कि डिजिटल फॉर्म में
सब कुछ रखिए, डाटा रखिए, लेकिन पासवर्ड को कोशिश कीजिए डिजिटल फॉर्म में न हो। हाँ, वो डायरी में रखिए और डायरी को सुरक्षित रखिए। बहुत नहीं तो सारे हम लोग सर सारा ये सब जितना भी जानकारी है सर, एक हम्म मोटी सी डायरी है, तो हम जो भी ये सीखते उखते हैं हम्म तो पूरा बकायदा हिंदी में लिखते हैं। हाँ इसके बस बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, ऐसे ऐसे हम्म, नहीं बच्चे लिखते हैं जैसे। क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं जिन चीजों पर हम लोग का दिमाग काम कर रहा है, आज से 5 साल बाद ये जी दिमाग थोड़ा और लिमिटेड हो जाएगा। 10 साल बाद और लिमिटेड हो जाएगा। हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद। नहीं। तो हम लोग को कुछ चीजों को जो है दिमाग फ्री रखना होगा। और हमारा एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। पैसा किससे कमाना? हमारा जो टैलेंट है। बस। तो अपने टैलेंट पर हमें फोकस करना है, न कि हम आए हैं ऑलराउंडर बनने। नहीं, ऑलराउंडर नहीं ऑलराउंडर बनना नहीं है, हमें बनेंगे। स्पेशलिस्ट बनना है, क्योंकि पैसा स्पेशलिस्ट के पास आता है, ऑलराउंडर से नहीं होता है सर। ऑलराउंडर से होता ही नहीं एक है। एक चीज पकड़िए, उसमें आप स्पेशलिस्ट रहिए, हम्म चाहे वो किसी भी लेवल का हो। हम्म हाँ, जैसे मैं मैथ पकड़ लिया सर, ठीक है, हम्म अब मैथे रही। मतलब कोई एक फील्ड पकड़ के हम्म अपने फील्ड के मास्टर रहिए, बाकी और हम्म चीजें करते रहिए, साइड में एक्स्ट्रा हम्म करते रहिए, लेकिन एक पक्का ऐसा हो कि आप ही उसके मास्टर हो। आप जैसा कोई दूसरा ना, आप यूनिक हो। लोग सोचते हैं सर ना कि हम मास्टर हैं, हम्म आप बोर्ड पे जाएंगे और कैमरे के सामने पढ़ाएंगे हम्म तो कुछ भी पढ़ा ले जाएंगे। सच्चाई ये है ना सर हम्म कि 10 बार पढ़ना पड़ता है एक एक शब्द। कोई भी कुछ भी पढ़ा हम्म सकता है, लेकिन जिस विषय में, जिस चीज में वो मास्टर है, उसमें यूनिक तरीके से वही कर सकता है, उसी विषय में कर सकता है। दूसरे में वो जो है नहीं कर इस पाएगा यूनिक चीजें नहीं ला पाएगा। ना। यूनिक चीजें करने के लिए हम्म अपने अंदर स्पेशलाइजेशन लाना पड़ता है, उन चीजों को रिपीट करना होता है, अनुभव के साथ ये सारी चीजें आती हैं। हम्म अगर जो है फिजिक्स वाला को लोग पसंद किए, वो इसलिए हम्म पसंद किए कि वो उसी चीज को पढ़ाते हुए, तैयारी कराते हुए इतना उस एग्जाम को जान गए कि उनके उस अनुभव का लोग लाभ लेने के लिए उनके पास लाभ लेने जाते के हैं। लिए। हाँ नहीं तो अब जितने टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या उनके लिए लोग गए हैं? नहीं। ना। वो फिजिक्स वाला का नाम क्यों चल रहा है? क्योंकि जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर अन्य टीचर्स के माध्यम से वो पढ़ाई करवा रहे हैं। अब सोचिए सर, जैसे जैसे हम कर रहे हैं हम्म तो यूट्यूब भी जानता है किसी आदमी को परफेक्ट होना है अगर यूट्यूब पे, हम्म 5 साल लगेगा। बड़े आराम ठीक है, से। और 5 साल में वो वास्तव में परफेक्ट हो जाएगा, वो चाहे कोई भी एक काम लिया हो, ठीक है, हम्म चाहे वो PW वाले हों, हैं, हम्म कोई भी हो, गौरव हो, कुछ भी हो। हम्म पहले लोग सांवर रहेला, हम्म ओकरे बादे गोर होला। जैसे काजोल। होता है ना सर। काजोल उदाहरण में। हाँ, तो वो मान लीजिए कि हम भी जब हमारा शुरू वाला वीडियो देखेंगे तो वैसे ही था। हाँ, अब थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया आ गया, समय के साथ स्मार्टनेस बदलता है। आ गई बोलने में। हाँ हाँ, अब देखते हैं सर कि न्यूज चैनल की तरह हम बात बोलते हैं। अनुभव आ रहा है ना धीरे धीरे जो। हाँ, तो लड़के जब सुन रहे हैं तो सर आपकी आवाज नहीं है, हम्म आप बता रहे हैं सर, आप भी सुनिएगा, हम्म आप कहेंगे तुम्हारी आवाज नहीं है। होता है, समय के साथ बदलाव आता जाता है, क्योंकि आप हम्म परिपक्व होते जाते हैं, अनुभव जुड़ता चला जाता है। तो थोड़ा सा मजाक कम करते हैं सर हम वहाँ पे। कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो सारी चीजें बदल रही है ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे के ऊपर ले, ये हम्म जोने लड़का जोने के कुछ ना हो तो सिंपल और कंपाउंड हम्म 20 मिनट में, हाँ, हम्म उसको परफेक्ट बना देंगे 20 मिनट में। इतना अनुभव हो गया पढ़ाते पढ़ाते वहां पे। कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक बताएंगे और फिर एडवांस में बेसिक, हाँ, फॉर्मूला बता नहीं, देंगे। पहले जैसे सिंपल और कंपाउंड, ठीक है, हाँ, को जो लड़के नए होते हैं उनको जब भी सिंपल क्लास। बताएंगे। सिंपल हम्म में इंटरेस्ट हम्म पर इंटरेस्ट जो है हम्म वो मूल के साथ हाँ, तो बेसिक वो चीजें जैसे बताएंगे। क्या होता है ना सर कि लड़के समझ नहीं पाते हैं कि हम्म हो क्या रहा है, हम्म ये होता क्यों है, क्या हम्म है, ये क्यों हो हम्म रहा है, हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम्म ठीक है, कंपाउंड क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम्म ठीक है, सिंपल एक बार पढ़ा रहे हो, एक बार फिर कंपाउंड कर दे रहे हो, हम्म ये कौन बात बेअजबे निकालना है तो एक सरल रूप से निकालो, ठीक। हाँ तो वो समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं सब, झंझना जाते हैं सब, लोग समझते नहीं है, हम्म हैं, हम चेहरे देख के बता देते हैं कि इसको हम्म हो गया है झंझनाट, ठीक है। तो वो कल मैंने एक बच्चे को कंपाउंड हम्म बताया, वो स्कूल में पढ़ता है, हम्म उसके सर बता चुके थे, हम्म ऊपर से हवा हवा लगी उसको, ऊपर से निकल गया। हम्म
तो बस वही चीज असल है। में असल में लोग जो है पढ़ाते हैं तो बस पढ़ाते हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, इससे इसे क्यों सीखना है, इसका यूज क्या है, इस पर हम्म, चर्चा ही नहीं करते हैं। हाँ बस ऐसे ना कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हाँ बस ये रट लो, ये इसका बाप था, ये इसका हाँ, बेटा था, ये आया था, ये युद्ध लड़ा था, ये क्या था, रट लो, एग्जाम में यही आएगा। अरे भाई क्यों हम रट रहे हैं इतिहास, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों अ- पढ़ना है इतिहास हमें। अब सुनिए सर कि अगर किसी बच्चे को आपको कुछ पढ़ाना है, हाँ, हम्म पहला ज्ञान यही है, हम्म पहले उसको फ्रैक्शन समझा दीजिए, हम्म फिर उसके बाद परसेंटेज, हम्म फ्रैक्शन विथ परसेंटेज, हम्म ठीक है। कोई चैप्टर मत पढ़ाइए, हम्म परसेंटेज फ्रैक्शंस हम्म एक साथ टाई अप कराइए, फिर परसेंटेज जब वो पढ़ लेता है सर, हम्म तो सिंपल एंड कंपाउंड, हम्म देन सिंपल एंड कंपाउंड। अगर आप ये चारों चीजें एक साथ लेके चल रहे हैं हम्म तो मच बेटर है कि लड़का एकदम परफेक्ट निकलेगा 100%। और इससे पहले जो पहले फेज में हम पढ़ाते हैं वो नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं। हम्म नंबर सिस्टम में क्या होता है कि लड़के को गणित जो है, गणित नंबर है, ठीक है हम्म सर। अब उसको ना नेचुरल पता है, ना होल पता है ना हम्म रेशनल पता है, ना कुछ पता है, हम्म एबीसीडी कुछ पता नहीं है, हम्म बस रटा हुआ है, पता हम्म नहीं है कि क्या ये होता है, है क्या, डिफरेंस क्या है इनमें, इनमें क्या क्या है, है वो सिमिलरिटीज है, एक्चुअल में है क्या। वो हाँ, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों अलग अलग बनाया गया है। अब ये इसमें से भी चॉइस करना हो उसको कि बाबू एलसीएम का होला, हम्म और ये एचसीएफ का होला, हम्म काहे होला। हम्म पहला तो क्वेश्चन काहे होला हम्म ठीक। तो अब ये सारी चीजें उसको डिटेलिंग करनी पड़ती है हमको कि बाबू देखो क्यों होता है। जानते हैं हम जब नंबर हम्म, सिस्टम पढ़ाते हैं कहीं भी, हाँ, पहला सवाल करते हैं हम्म, डिजिट पर। डिजिट जी क्या है इस वही, पर चर्चा करते हैं, पहला दिन का पहला लेक्चर, पहला क्लास सिर्फ डिजिट पर होता है। जी और फिर जब सवाल कर लेते हैं किसको कितनी नॉलेज है, समझ लेते हैं डिजिट को समझ पा रहे हैं कि नहीं, डिजिट और नंबर में फर्क कर पा रहे हैं कि नहीं, कैसे जी, वन डिजिट भी है, कैसे वन नंबर भी है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर उनको बस एक ही चीज समझाते हैं कि जी, भैया देखो गणित एक भाषा है। हम्म, जैसे आप चाइनीज सीखोगे तो चाइनीज बोलोगे, अंग्रेजी हम्म, सीखोगे अंग्रेजी बोलोगे, पढ़ लोगे, जी, हिंदी जी, सीखोगे हिंदी पढ़ लोगे, लिख लोगे, बोल लोगे, सब कर लोगे। ऐसे ही हम्म, गणित एक भाषा है, हम्म, जिस जो इसको नहीं सीखा है सामने लिखा रहेगा फिर भी वो नहीं पढ़ पाएगा, न बता पाएगा, सामने लिखा रहेगा फिर भी नहीं बता जी, जी, पाएगा। जी, तो एक भाषा है, और इस भाषा में जैसे अन्य भाषाओं में अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, हम्म, वर्णमाला होती है, इसमें भी वो है। गणित की भाषा में सिर्फ 9 अक्षर बनाए गए हैं, अरे सॉरी 10 लेटर बनाए गए हैं, और पूरी गणित इन्हीं पर चलती है। इसी पे चलती है। चाहे आप किसी लेवल पर चले जाओगे, चीजें और थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगी बस, लेकिन ये कहीं नहीं छूटने वाली हैं, हम्म। ये 10 के 10 रहेंगे ही। जैसे आप अब ये बताइए ABCD। सर, कोई बच्चा पूछता है हम्म कि डिजिट क्या है और नंबर क्या है, हम्म हम्म, हम्म तो अब उसको कैसे, जैसे कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम्म डिजिट क्या है और नंबर क्या है, हम्म उनको समझाना पड़ता है हाँ तो हम समझा कि देते भाई, हैं हम्म, कि कि ए से डिजिट जेड क्या तक, है, जैसे इंग्लिश में ए से जेड तक ये हम्म, लेटर्स हैं, हम्म, और ए जो है एक लेटर है, और हम्म, जब सेंटेंस के बीच में ए अकेले आता है तो वहां पर वर्ड हो जाता है ना। हम्म, तो ऐसे ही और भी चीजें उनको बताते हैं कि भाई देखो आई एक लेटर है, लेकिन जब सेंटेंस में आई अकेले आता है तो वहां वो वर्ड का जी, काम करता है। ऐसे ही जो डिजिट हैं वो लेटर्स हैं, और ये फिर जैसे वहां वर्ड बन जाते हैं अकेले ही होने पर भी, हम्म, ऐसे ही ये नंबर भी बन जाते हैं अकेले होकर के भी। हम्म। तो इन 10 को हमें लेटर नो सर, डिजिट नो के सर, रूप नो में। सर, सर वो नंबर, नंबर जो है हम्म वो सिंगल नहीं रहता है, वो कभी भी हम्म नंबर 0 1 ही होता है। हाँ 0 1 होता है, हम लिखते उसको डिनोट जो करते हैं, वो तुम डिनोट गलत करते हैं कर हम रहे हो वो लोग, अलग भले बात से है। एक लिखते हैं कि अगर नंबर आपको लिखना होगा, हम्म हम्म तो जो 1 to 10, जो हम्म आपका एक फॉर्मेट पूरा हुआ, हम्म एक दशांक पूरा हो गया, हम्म तो दूसरे दशांक में भी 0 to 9 ही आता है, हम्म 1 to 9 और 0, ठीक है। तो ऊपर से 1 to 9, नहीं तो इतना ठीक है, और इतना शिवाला जी। इतना अगर जो है इस चीज को एक्सप्लेन हम करेंगे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए उनको जो है फिर वहां हम्म, दिक्कत आएगी वन डिजिट वाली की बात।
तो फिर हम वो जानते हैं कहेंगे सर कैसे आप तो सर, 0 1 लिखे थे, इसका वो 1 एक्सप्लेनेशन डिजिट कहाँ कैसे कर हुआ? देते हैं? नहीं सर, हम एक्सप्लेनेशन इसलिए करते हैं इसका हम्म कि हम लोग के हाथों में 10 उंगलियां होती हैं। हम्म समझ जा रहे थे कि 10 के आंकड़ा होला, हम्म 10 10 10 10 10 करते हुए, हाँ। हम्म तो जो भी चीजें दो डिजिट्स में दिख रही हैं वो हम्म नंबर्स हैं। हम्म 0 1 है वो भी हम्म नंबर्स है। अगर 1 लिख रहे हो तो डिजिट है। हम्म। सिंपल सी बात है। हाँ तो ऐसे जब भी हम लोग ऐसे भी कंप्यूटर बता में देते करते हैं। हैं तो हम लोग कहते हैं कि 0 एंड 1, हम्म ठीक है, एंड लगाते हैं, हम्म 0 एंड 1 और हम्म डिजिट्स, नॉट 0 1 डिजिट्स। हम्म तो वो चीजें वो समझ जाते हैं। हम्म। तो ये थोड़ा सा क्लियरिफाई हो जाता है नहीं कि तो डिजिट्स क्या हम है। तो बच्चों हाँ को बता देते हैं उस तरह भी, और हाँ फिर कह देते हैं हम्म, चूंकि जीरो जो है जब आगे की ओर आता है हाँ उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए जो है दिखने में हम्म, अच्छा दिखे, समझने में आसान हो जाए, इसलिए हम हाँ लोग जीरो को सामान्य तौर पे नहीं लिखते हैं नंबर के फॉर्म में शुरुआत में। हम्म बस हम्म इतना कह देते हैं ताकि उनको क्लियर रहे, हम्म। तो उसका यूज नहीं करते हैं। खैर चलिए, वही सर बात होती रहेगी तो होती हम्म, रह जाएगी। नंबर सिस्टम बहुत बहुत ब्रॉड है। बहुत लंबा है, नंबर सिस्टम में जो है अच्छे अच्छे लोग जो है डूबेंगे तो डूबे गायब रह हो जाते हैं जाएंगे। सर। हाँ, नंबर सिस्टम पर ही जो है रामानुजन ने इतना कुछ लिखा है हम्म, कि जो है वो कैम्ब्रिज वाले ऑक्सफोर्ड वाले सब परेशान रहते हैं बेचारे आज भी। आज भी परेशान है। हम आपको सर क्या उसी है, समय वो ब्रह्मांड की गणना कर दिए थे, बताइए, सब 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 आज नंबर्स में। वो जो लिख कर गए हैं ना, आने वाले अभी जो है 500 साल तक जो है उसको डिकोड कर लें लोग, बहुत बड़ी बात होगी। वास्तव में दैवी कृपा थी सर उनके पास। एग्जैक्टली देखिए, शिक्षा हम्म जो है हम्म मेहनत से, पढ़ाई से, प्रैक्टिस से आती तो है, लेकिन हम्म अगर मेहनत से, पढ़ाई से, प्रैक्टिस से आती तो बहुत सारे लोग आगे निकल गए होते। इसमें कहीं जी न कहीं अगर कोई व्यक्ति हम्म नॉलेजेबल पर्सन है, शिक्षित है, शिक्षित मतलब डिग्री वाला नहीं, जानकारी रख रहा है, समझ है उसकी, हम्म। तो कहीं न कहीं उसके ऊपर ऊपर वाले की कृपा है। रामानुजन जी पर 100% ऊपर वाले की कृपा थी। ये तो सर सत्य है। रामानुजन जी को जो देख लेगा, हम्म, वो एक सामान्य मैथमेटिशियन, लेकिन उनको देख कर के कोई भी भगवान में उसकी जो है विश्वास जग जाएगा। अगर जी उनका जो है वो जीवनी पढ़ ले अच्छे से या मूवी देख ले, तो हम्म। उसको रामानुजन जी को देख कर के सर भगवान पर हमको तो विश्वास लगता जग है जाएगा। सर कि जो संस्कृत बोलता है, हुँ, मंत्रों का उच्चारण करता है, हुँ, रेगुलर, हुँ, छोटे पर से, हुँ, उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है और हुँ, बहुत मेमोरी पावर होती है, बहुत ज्यादा। हुँ। लर्निंग पावर तो जबरदस्त होती है सर, एकदम मतलब दुनिया का देखते ही जैसे पन्ना जैसे लगता है फोटोकॉपी कर लिया हो। दुनिया की जितनी हम्म भाषाएँ हैं, चाहे वो भारत की हम्म हों या भारत के हम्म बाहर की हों, आज भी जो है भले हमारा इतिहास बिगाड़ दिया गया, लेकिन हम्म। वास्तविकता यही है कि मूल जो है सभी भाषाओं का संस्कृत वो से ही है। स्वर और ही है सर, स्वर ही है, हाँ, ये स्वर से आए हैं, हुँ, आवाज से ही, ध्वनि से ही ये भाषा बनी है। हुँ, और कोई भाषा ध्वनि से नहीं बनी है सर। हाँ, इतिहास को बिगाड़ा गया। हम्म हुँ, हम्म, या इसका जो है ग्रीक से जन्म हुआ है या हाँ यूनानी है तो लैटिन है, कुछो बोल दें लोग। हुँ, हम्म, लेकिन वास्तविकता यही है, सब जो है सब निकले हैं यहीं से है संस्कृत सर, से। बस अभी संस्कृत देखते से ही जाइए ना, निकले हैं सर। अभी देखते जाइए, धीरे-धीरे इतिहास जो है सही किया जाएगा, जो बदल दिया गया है, गलत हम्म। चीज़ें पढ़ाई गई हैं, धीरे-धीरे बदलेगा इतिहास। अब सर 360 डिग्री जो है, हुँ, हाँ, हम लोग के यहाँ जो नक्षत्रों की गणना की जाती है ज्योतिष में, हुँ। ये बाबा आदम से चला आ रहा है। ये लोग बीचे में खोजना लो डिग्री। ये जो चीज़ें हमारे यहाँ चल रही थी, हाँ उन्हीं को अपने तरीके से लेकर के बनाते चलेगा। हम्म और हमारे यहाँ किताबों में सब लिखा है कि 360 है तो 360 ही क्यों है, कम या ज़्यादा क्यों नहीं है? हम्म। ग्रह नक्षत्र इतने हैं तो इतने ही क्यों हैं? या कोई भी चीज़ है, अगर दिन बनाए गए हफ्ते में 7 तो 7 ही क्यों बनाए गए? घंटे बनाए गए तो इतने ही क्यों बनाए गए कि अब ये बताइए सर, दर्जन क्यों बनाया गया? आखिर 12 ही दर्जन क्यों है? तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक हाईली है। डिविजिबल है सर। हुँ, हाँ, हाईली डिविजिबल है। देखिए आप उसको काटिए तो सबसे ज्यादा नंबर से अपने अंदर के नंबरों से कट जाता है वो। अरे सबसे पहले देखिए नीचे से चलेंगे 1 2 3 4 इन सब से हम्म कटेगा। कटेगा, 4 से कट जाएगा, हुँ, बताइए, चलिए 6 से कट 5 से जाएगा। पूरी तरह नहीं होगा, 6 से फिर हाँ, हो जाएगा, 5 से पूरी तरह 6 से नहीं होगा, नहीं, तो 6 से हो जाएगा और 5 से भी नहीं हो नहीं, जाएगा। सबसे ज्यादा फैक्टर इसका है सर, हाँ, 12 का। हुँ,
कम नंबर की संख्याओं में सबसे ज्यादा फैक्टर इसी के पास है। इसीलिए 12 को दर्जन के रूप में और गणना के रूप में और और सबसे ईयर्स वर्ड्स के रूप में हम्म हम लोग यूज करते हैं। और छोटी संख्या लेनी थी ना, इजी हाँ, रहे, इसलिए 12 को इजी लिया रहे गया। और इसकी डिविजिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो इसीलिए इसको यूज किया गया। अब लोग समझते नहीं, इसमें सारी चीजें गणित है, हाँ, हम्म साइंस है। और नक्षत्रों में भी हम लोग 12 राशियां देखिए आप, हम्म राशियों में भी ये आता है। सबके पीछे लॉजिक है, सब जो है सोच समझ करके सर्किल बनाया को गया। आप काटिए सर, सर्किल को, ठीक है, घड़ी की सुई 12 ही है, ठीक है, तो हम्म सर्किल को आप 12 भागों में बांटते हैं, ठीक है, हम्म 30 डिग्री 6, ठीक है। हम्म अब वो 30 उसमें आया ना सर, 60 हम्म डिग्री आई ना, हम्म तो वो सारी चीजें डिविजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है सर, ठीक है, अरे इसीलिए श्रीमान जी 24 घंटे आपसे में 12। सुनिए हम्म सुनिए, इन सब हम्म पर हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत लंबा चर्चा चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, और हमें कुछ काम था, उसके बाद जो चलिए है सर, हाँ, लंबी बात होती जा बहुत रही बहुत है। धन्यवाद सर। और वेलकम मेरा सपोर्ट हमेशा। थोड़ा सा रखे हाँ बिल्कुल रहिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हाँ, फिर बात होगी। इन सबों को थोड़ा सा बजाते रहिए। अरे अब छोड़िए इन लोगों को, जो चल रहा है हम तो समय समय पर भाई अपने तरफ हम्म से जानकारी दे रहे हैं, जिसको समझ में आए तो ठीक, ना हम्म आए तो ठीक, हम क्या कर सकते हैं, अपनी जेब से सर, सबको लगाना है। पॉजिटिव पॉजिटिव हम लोग हैं, तो हम्म, जरूर कहीं ना कहीं होगा। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। सर। चलिए सर जी, रखते हैं। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।